कैसे हो आप? बढ़िया। और आदित्य में डबल डी क्यों लगाया है आपने? डबल डी वाला आदित्य हो तुम? पहली बार देख रहा हूँ मैं। डबल डी का तो एडिडास देखा था। अदिदास। काव्या, तन्वी, कैसे बच्चे पार्टी? आवाज आ रही सबको? चालू करें? चलो। बच्चे पार्टी। मजा मा, कैसे हो? तो आज अब फाइनली अपन स्टार्ट करें बड़े भारी भरकम टॉपिक, ठीक है? 4 टॉपिक से भारी भरकम, और फिर बेसिक मैथ खत्म हो जाता है। 4 टॉपिक कौन कौन से होते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और क्वाड्रेटिक। 4 बड़े भारी भरकम टॉपिक होते थोड़े से, क्योंकि अब तक तो जो भी पढ़ रहे थे 11th का था। अब तक नहीं आता था तो भी कोई दिक्कत नहीं थी उस चीजों में। ये 4 बड़े बड़े क्लासेस है, ठीक है? बस चार चार छोटे, 4 बड़ी बड़ी चीजें रहेगी। बेसिक मैथ खत्म, फिर आपके स्कूल के साथ चलेंगे अपन। 1 महीने में स्कूल को पीछे छोड़ देंगे अपन, ठीक है? बाकी ये थोड़ा सा इस हफ्ते एक्स्ट्रा नहीं लूंगा मैं। फटाफट से बता दो सबकी स्ट्रीक कितनी चल रही है? कितने लोग हैं इनकी 7 दिन की 7 स्ट्रीक चल रही है? बताओ मुझे। कोई है स्ट्रीक 7 वाला कि नहीं है? सब मुझे लगता है एक आध तो छुट्टी गई होगी मैक्सिमम लोगों की, है ना? 7 स्ट्रीक तो नहीं हो पा रही तुम लोगों की। हो रही 7 स्ट्रीक, तुम झूठ ना बोलो तुम। मैं नहीं मानता। स्ट्रीक 7 हो गई, झूठ है। चलो चलो ठीक है, 7 हो गई तो फिर तो तुम्हें मजा आ रहा होगा, सब समझ में भी आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है? मैं आज बहुत खुश हूँ बेटा। आज मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है? अभी आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मतलब मेरे से सहन ही नहीं हो पा रहा है अब तो आज अभी आपको पढ़ाऊंगा फुल एनर्जी में, और फिर फट से निकलूंगा सीधे एयरपोर्ट। 2-4 जैसे खत्म, 6 बजे क्लास खत्म होगी, 10 की फ्लाइट है, 12 बजे 12:30 बजे रात में मैं मेरे घर पे इंदौर, मम्मी के पास बड़ी आराम से। 1 हफ्ते की ले ली है मैंने छुट्टी। वेडनेसडे को अब आपका लेक्चर में, तब तो मेरे को मिल गई 4-5 दिन की छुट्टी। 4-5 दिन मम्मी के पास रहूंगा, मम्मी सब सही कर देगी बस। तो आखिरी में बेटा, जब तबीयत इतनी भयंकर खराब हो जाए, कई सारे लोग आप हॉस्टल में भी रहते होगे, जब तबीयत इतनी खराब हो जाए कि सही हो, जैसे मेरे हफ्ते 2 हफ्ते हो गए सही हो ही नहीं रही, तो फिर एक ही सबसे बड़ा रामबाण इलाज होता है, मम्मी के साथ चले जाओ। मम्मी सबकी तबीयत तबीयत सही कर कर ही छोड़ती है, ठीक है? चलो चालू करें, चालू करते लेक्चर। चलो, आज में क्या पढ़ेंगे भैया? पहले 10th का ट्रिग्नोमेट्री और 11th का ट्रिग्नोमेट्री, 2 ट्रिग्नोमेट्री है जो आपको पढ़ने। इजी सी चीज है, मुश्किल कुछ नहीं है। चलो, कहानी अब तक में जो अपन ने पढ़ा, बेसिकली एंगल्स की बात करी थी अपन ने, ठीक है? तो आपको कुछ चीज सिखाई थी। यहां बात होती है पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। पाई/2 कितना हो जाता है? 90 डिग्री। पाई/4 कितना हो जाता है? 45 डिग्री। डाउट कहीं का ही होगा, पाई/8 में आया था, तो इसका भी आधा करो बेटा, 22.5 डिग्री हो जाता है, ठीक है? पाई/3 होता है 60 डिग्री, और पाई/6 होता है 30 डिग्री। चलिए, यह आपको लास्ट क्लास में बताई गई थी चीजें, बराबर बराबर फट से निकालने के लिए, ठीक है? आपको एक बताया भी गया था कि यार एक ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल होता है जो आपको पता होना चाहिए, 3-4-5 का। 3 के अपोजिट एंगल 37 डिग्री होता है, 4 के अपोजिट एंगल 53 डिग्री होता है। ये आपको कुछ बेसिक पढ़ाए गए थे लास्ट क्लास में। किस किस को ये याद है, ठीक है? वो मेरे को यस पे यस दे दे, जिसको याद नहीं है वो नो दे दे। पर नो देने के पहले सोच जरूर लेना, क्योंकि पढ़ के बताना है ना बेटा। बताओ, क्लियर है? क्लियर है बेटा? कल छुट्टी है, कल कोई क्लास नहीं है, कल इलेक्शन वाली छुट्टी है, ठीक है? तो मेरे को मिल गई बढ़िया, मेरे को मिल गए 5 दिन। मैं जाऊंगा घर, सोऊंगा। अच्छा, मॉर्निंग पप्पी 5 दिन आएगी, चिंता ना करें आप, ठीक है? और सैटरडे को शाम को 5 बजे है बैटल ग्राउंड भैया। उसमें एक ऐसे आपके ऐप में चीज चालू होगी, बैटल ग्राउंड नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसमें एक साथ कंपटीशन करेंगे, और मैं वहीं पे बैठा रहूंगा। मैं वहीं कहीं पे कंपटीशन में बैठा रहूंगा, मैं देखता रहूंगा क्या गलती क्या सही हो रहे हो। गजब लेवल का मजा आने वाला है बेटा, और मतलब खतरनाक मजा आने वाला। सैटरडे को 5 बजे शाम को बैटल ग्राउंड होगा, मिस मत करना कोई भी बेटा, बहुत भयंकर मजा आएगा, गजब चीज है। क्लियर है भैया? देखे जरा कितनों को क्लियर है। दुम दुम। अरे टेस्ट फोड़ दोगे तुम, चिंता ना करो। और 94% बच्चों को बताया, 5% बच्चे बच्चा आप लोग नए आए हैं, ठीक है? तो आप लोग अब नए आए हैं, तो आप लास्ट लेक्चर देखकर आएंगे तो आपका फायदा होगा। इसमें समझ में सब आएगा।
अगर ये पता है तो ये मान लो होता है। कैसे क्या होता है वो सब छोड़ो, फिर इस क्लास के बाद पहले वाला लेक्चर देखो। कोशिश करूंगा इसका इस्तेमाल कम से कम हो, पर हो सकता है। तो आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट इतना रट लो बेटा, कहीं पर भी तुम्हें यहाँ पे ऐसा दिखेगा π/4, तो 45 डिग्री को एक और नाम दिया π/4, और ये दो रट लो। 3 का 6, 6 का 3, 60 डिग्री मतलब π/3, 30 डिग्री मतलब π/6। तो ये रट्टा मार लो बस, तो तुम्हारा काम हो जाएगा आज का, ठीक है। और ये 3, 4, 5 का ट्राइंगल में दो एंगल, एक 37 डिग्री और 53 डिग्री होता है, 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है बेटा। तो इतना तुमने कर लिया तो पुराना और कुछ लगेगा नहीं, काम चल जाएगा तुम्हारा, चिंता ना करो। चलो अब बात करें वो रेशो, 6 रेशो जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बचपन क्या मतलब लास्ट ईयर भी पढ़े थे अपने। तो बेटा क्या होता है, ट्राइंगल की स्टडी करने के लिए साइड्स के रेशो लगे अपने को। अब रेशो को किसी महान आदमी ने सोच लिया क्यों ना इस रेशो को अपन नाम दे दें। मतलब से ट्राइंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल था भैया, एक हाइपोटेनियस थी, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा के बाजू में बेस, 3 साइडें थी। अब कोई महान आदमी आया, उसने बोला अरे देखो एक काम करते हैं, इनका एक रेशो बना देते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस किसी ने एक रेशो बना दिया, इसका एक नाम दे दिया इसने साइन, और इसको साइन है और शॉर्ट में SIN लिखूंगा इसको मैं। अच्छा मुझे समझ नहीं आई ये लॉजिक क्या था इसके पीछे का। या तो साइन का साइन ही रहने देता, एक ई कम करके जीवन में क्या उखाड़ लिया तूने। तो ये रेशो होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का, इसे क्या बोलेंगे, साइन बोलेंगे, ठीक है, बोल दिया। फिर दूसरा आदमी है, उसने बोला अरे नहीं नहीं अपन तो बच्चों सारे निकाल देंगे, एक होगा कोसाइन, इसको कॉस बोला करेंगे शॉर्ट में। तो कॉस ऑफ थीटा, किसका हमेशा रेशियो थीटा, कोई एंगल के अकॉर्ड साइड में देते हैं, ये होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। फिर एक और बंदा है, इसने बोला एक और होगा, इसको टेंजेंट बोलेंगे, शॉर्ट में टेन ऑफ थीटा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सिंपल सिंपल बात है बेटा। फिर अगला एक ने बोला ठीक है हम एक और निकालेंगे, इस रेशियो को बोला सेकेंड, नहीं को सेकेंड, को सेकेंड, शॉर्ट में कॉसेक बोलेंगे। ये क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। एक ने बोला एक और रेशियो निकालते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं या सेक थीटा। साथ में लिखते जाओ, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और एक आखिरी रेशियो आया कोटेंजेंट, जिसको कॉट भी बोला शॉर्ट में, जो होगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। भैया ये जो है 6 रेशोस, आई होप आप लोग छोटी क्लास से पढ़कर आए हैं, नहीं पढ़कर आए तो बेटा अभी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इनके पूरे पूरे नाम होते हैं, ये इनके शॉर्ट नाम होते हैं। 99% शॉर्ट नाम ही लग जाते हैं, कभी कभार ऐसा उल्टा घुमा के देते हैं। बोला कि भैया इसे क्वेश्चन दिया आपको ट्राइंगल के ऊपर कोई भी ऐसा कि ऐसे है कि दीवार है यहाँ सीढ़ी लगी हुई है, तो द सेकेंड ऑफ द एंगल मेड बाय हाइपोटेनियस विद बेस, ऐसा ऐसे टर्म डाल देते सवाल में। अब वहां पे अंग्रेजी पढ़ के दिमाग खराब होता है, सेकेंड ऑफ बेस ऑफ, क्या बकवास, सेकेंड होता है सेक बात कर, सेक थीटा बोल रहा है वो। तो कहीं बार बच्चों को गुमराह करने के लिए सवाल में इस तरीके से लिख देंगे, वो क्या, सेकेंड ऑफ एंगल बिटवीन, या एंगल मेड बाय हाइपोटेनियस with the base of the, या with the base, अभी और अंग्रेजी ना घुसा था। अब ये सवाल पढ़ के दिमाग खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। बेटर करो बेटा, ऐप पे ज्वाइन हो जाएगा अपने आप ही, आप बस ऐप पे आओ, सब दिख जाएगा आपको ऑप्शन, ठीक है। अब ये सेकेंड ऑफ एंगल मेड बाय हाइपोटेनियस विद द बेस, तो ये बकवास बात कर रहा है, ये सेक थीटा बोलना चाह रहा है। तो कई बार सवाल में, सवाल इजी है तो इंग्लिश फंसा देंगे, इतनी गंदी इंग्लिश फंसाएंगे ना कि तुम्हें देख के लगेगा यार क्यों कर रहा हूं मैं ये जीवन में, तो परेशान कर देते तुमको, समझ रहे, मतलब कुछ मतलब ये लिखने का कोई सेंस नहीं था, इतना बड़ा क्यों लिखा। सेक थीटा लिखकर भी काम हो जाता है ना, बच्चा भी खुश रहता,
बच्चों को खुश थोड़ी ना देख सकते ये लोग, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स करना ही है। अब याद रखने का तरीका आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है सबको निमोनिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और भी बहुत सारे लोग अलग अलग निमोनिक बना के याद रखते हैं इसको, आप लोगों को याद करवाया होगा। ठीक है, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। याद है आपको आपके स्कूल में कौन सा निमोनिक यूज करवाए थे बताओ? बहुत सारे होते हैं इसके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जब किस तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग निमोनिक लोग बना के बोलते हैं, याद करवाते हैं। ठीक है, चलो उल्टा देखेंगे, साइन का जस्ट अपोजिट, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं? कोसाइन, कोसेक सॉरी, इसको बोलते हैं सेक, और इधर से आ जाएगा कॉट। तो अब ये कॉपी में बेटा इसको अभी के अभी 2 बार लिखोगे, 2 टाइम्स, और लिखिएगा फटाफट से, एक बार बल्ले बल्ले दे दोगे, या तो बीबी है बल्ले बल्ले दे दो फटाफट से, जल्दी बताओ लिख लिया? अरे बोलो भैया लिख लिया? इजी है आसान चीज है बेटा, बताओ क्लियर है पक्का? बताओ पक्का? पीपल हैव कर्ली ब्लैक, हाँ ठीक है, वैसे याद कर ले जैसे तुम्हें याद कर करा, बल्ले बल्ले हो गया, फटाफट से बताओ क्लियर है? बीबी लिख दिया, बहुत सही। चलो अब क्या करोगे, आपके लिए सिंपल सिंपल कुछ सवाल है, उसके पहले कुछ आइडेंटिटीज है। तो अब देखो पहले कुछ फटाफट से देखो बेटा, पहले तो इनवर्स वाली बातें देख लें। साइन क्या क्या उल्टे उल्टे चलते हैं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दोगे, क्या जाता है बेटा? कॉसेक थीटा, ये रेसिप्रोकल से बेटा, हेडिंग डाल लो रेसिप्रोकल्स। बेटा सब 10th का रिवाइज करवा रहा हूं, कुछ नया नहीं पढ़वा रहा। साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है बेटा? कॉसेक थीटा, ठीक है, देखना। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाता है बेटा? सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है बेटा? कॉट थीटा। सबने लिख लिया? फटाफट से बेटा लिख लो, फटाफट साथ में नोट करते जाओ बेटा। मैं भी आपके साथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको नोट करने का टाइम हो जाए। मैं तो लिख के लिया था ये याद होना चाहिए टाइप, बोल देता याद कर ले भाई तू घर पे बैठ के, पर अपन वो मास्टर में नहीं है ना बेटा, साथ में याद करो चीजें, ठीक है। यहां पे भी देखो ये दिख रहा है, साइन कॉस टेन का उल्टा कॉसेक के सेक कॉट हो गया। बड़ा सिंपल है, तो मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है इसमें देखो, ठीक है। साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। अब जीवन में याद रखना अपन हमेशा साइन कॉस टेन ही पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। कोसेक सेक और कॉट का इतना काम आता नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत बातें होती नहीं, दिखेगा ही नहीं आपको 90% तो, ठीक है। और मैं तो लगभग 80% साइन थीटा में ही खत्म कर दूंगा सब चीजें, और सब उससे निकालना सिखा दूंगा आपको। तो इतना मुश्किल नहीं, आसान चीजें होती है, अभी सिखाऊंगा भी, देखो बहुत मजा आने वाला है। अगला आता है पाइथागोरस की थ्योरम। पाइथागोरस बहुत गोरा था ये पाइथा। तो अपने को क्या बताया, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। चलो इसको 3 बार लिख लेते हैं अपन। 3 बार क्यों लिख दी देखो, एक बार इसको h के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक बार p के स्क्वायर से, एक बार b के स्क्वायर से। तो देखे जरा क्या बनेगा, h का स्क्वायर बाय h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बाय h का स्क्वायर, b का स्क्वायर बाय h का स्क्वायर, ठीक है। ये तो 1 हो गया। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी कौन से पाइथागोरस की पहले आइडेंटिटी बन गई। p से डिवाइड करो बेटा, h स्क्वायर बाय p स्क्वायर, p स्क्वायर बाय p स्क्वायर, b स्क्वायर बाय p स्क्वायर। अब h बाय p तो नहीं पता, p बाय साइन पता है, उल्टा मतलब कॉसेक है ये।
कॉसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, उल्टा है ये, कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। इसको देखो साथ में लिखते जाओ, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। एच बाय बी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक काम करो, इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ क्योंकि दिखने में थोड़ा सुंदर लिखता है। आगे इसको इस तरफ लिख रहा हूँ, है ना, 1 प्लस, इसको इस तरफ लिख रहा हूँ, सिर्फ लिखने का तरीका आगे पीछे करा है। ये 3 क्या होती है बेटा, पाइथागोरस की ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बन जाती है। तीनों का प्रूफ कहां से आता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से आता है। याद है, ये भूल गए? अरे बोलो याद है? टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक बेटा आपको पीडीएफ के अंदर लास्ट लेक्चर में दे दिया था, और हर लेक्चर के बाद दे ही रहा हूं वैसे भी मैं, ठीक है ना। टेलीग्राम पर जाओ, अर्जुना ट्रीट लिखो, कोई ना कोई टेलीग्राम ग्रुप आ ही जाएगा। उस ग्रुप में जाके लिख दो कि ऑफिशियल ग्रुप का लिंक दे दो, तो वहां पे कोई ना कोई तुम्हें दे देगा। बहुत सिंपल होता है जीवन, मुश्किल कुछ ना होता है, ठीक है। चलो देखो, बेसिक चीजें थी। आई होप ये आपको याद नहीं होगा, तो अभी तो नोट आपने कर लिया होगा, ठीक है, अभी तो नोट आपने कर लिया होगा। एक बार फिर से देख रहे बेटा, नोट कर लिया है तो मेरे को बल्ले बल्ले दे दो फटाफट से। नोट कर लिया है सबने बेटा, बहुत बेसिक है। आई होप ये आप सब 10th में इसके बिना तो शायद पास भी नहीं हो सकते, ऐसा मुझे लगता है। एकदम बेसिक यार, इतना बेसिक आप सोच नहीं सकते भैया। है याद, सबको याद है? पक्का बोल रहे, झूठे तो नहीं बोल रहे? तो फिर आते हैं कन्वर्जन वाले सवाल पे। साइन थीटा 1/2, बाकी सारे फाइंड करो। साइन कॉस टेन वगैरह सब कुछ फाउंड करना है। अब सवाल इस तरीके का आएगा, साइन थीटा 1/2 है और बाकी सब कुछ निकालो। और 2 तरीके होते हैं करने से सवालों को, ठीक है। चलो देखिए, पहला तरीका देखते हैं। क्या निकालना है? साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा, देन कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की बात करनी है। सब इंडिविजुअल निकालने। साइन थीटा दे रखा है 1/2। देखो मैं 2-3 अलग अलग तरीके से निकालना सिखाता हूं। पहला तरीका नंबर 1 होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट तरीका होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखिए आपके पास क्या क्या है, बहुत बेसिक चीजें। पहले तो इनवर्स फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो आपके पास टोटल कितने फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या आपके पास टोटल 6 फॉर्मूले हैं जो अब तक आपको पढ़ाए गए। पहला, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। फिर कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। देन कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे बोलो क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बात है। आओ इनका इस्तेमाल करके करें। पहला मेथड है फॉर्मूले से करना बेटा, ठीक है, इजी। तो चलो देखिए, सबसे पहले साइन देखिए कौन कौन से फॉर्मूले में आता है। तो सर समझ ही नहीं आता कौन बेटा, ये आपको पूरा फिजिक्स का बेस बनाना सिखा रहा हूं, कैसे मालूम करते हैं कौन सा फॉर्मूला लगता है कब। ये चीजें आगे भी बहुत कम आएगी। साइन कौन कौन से फॉर्मूले में, इसमें भी है, इसमें भी है, लगा दो। तो कोसेक मतलब साइन का रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 2। इसमें निकालते साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इस 1 माइनस 1/4, तो होगा 3/4। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट लो, प्लस माइनस अंडर रूट में 3/4। अब अंडर रूट में क्या बचेगा 3/2। अपन जनरली प्लस वाला ले लेते हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में फिजिक्स में जनरली प्लस वाली बातें ही चलती है।
अपने सिलेबस में। सही आंसर प्लस और माइनस दोनों का होता है बेटा, पर अपन के सिलेबस में जनरली नेगेटिव में बहुत बातें भयंकर रेयर है। तो ये आपका कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी √3/4, √3/2। तो ये आ गया √3/2। यहां तक किसको समझ में आया भैया? क्लियर है? प्लस माइनस में जाती है बेटा चीज, याद रखना। आपको सिखाया है, स्क्वायर लिखा है, अंडर रूट आपने करा, तो प्लस माइनस दोनों आता है। पर अपन प्लस लेके चलते हैं जनरली, तो अपन प्लस की बात करेंगे। सर आप कैसे करेंगे? आप देखो क्या आ गया, कॉस आ गया। कॉस कौन कौन से फॉर्मूले में दिख रहा है? तो कॉस तो मुझे सिर्फ एक तो इसमें दिख रहा था, ये तो हो गया यूज ऑलरेडी। एक इसमें दिख रहा है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। सेक इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। ठीक है भैया, अगेन बड़ा बेसिक है। अब आपको दो नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बेटा, याद रखना। एक है टेन थीटा का एक नया फॉर्मूला, जो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, दोनों का रेशो होता है। और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो फटाफट से बताइए, टेन थीटा कैसे निकालोगे? साइन और कॉस का रेशियो ले लोगे, 2 कटेगा, क्या बचेगा? 1/√3। इसका उल्टा कॉट थीटा आ जाएगा √3। तो बिल्कुल बेसिक बात करी भैया। अगर ये क्लियर हो गया है तो एक बार यस पे टिक कर देंगे अच्छे से, ठीक है, और नहीं हुआ है तो नो पे टिक कर देंगे। ये तो शायद आपका 10th की पहली एक्सरसाइज थी यार, याद है? 10th की पहली एक्सरसाइज थी। ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत यहीं से हुई थी 10th की, आप याद करो। तो वही है, मेरे को भी वहीं से करनी पड़ी थी, यहाँ से शुरुआत हुई थी भैया। डायरेक्ट ही हो जाता है, पता है मेरे को। हाँ 1/2 30 डिग्री होता है, इसे निकाल देंगे। पर स्टार्टिंग मेरे को तो पढ़ाना पड़ेगा ना। मैं कैसे मान लूं तुम्हें आता है? मैं मानता ही नहीं, मेरे को तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम झूठ बोलते हो, तुम बोलते हो तुम्हें आता है, और फिर बाद में तुम है ना एग्जाम में है ना गड़बड़ करके आ जाते हो। एग्जाम में गड़बड़ नहीं करना, अभी भले से तुम्हें 2 बार पढ़ना पड़े, पढ़ लो भाई। क्लियर है? पक्का? देखो इस पे भी रिपीट आया ना, देखो इस पे भी रिपीट आया, इसका मतलब क्या? बहुत बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, तो जिनको आता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता और बढ़िया बेटा, तुम सही जगह आए हो। क्योंकि पूरे भारत में मेरे अलावा इतना बेसिक पे शायद ही कोई जाएगा आपका, कोई नहीं आता। आओ अपन करें दूसरे तरीके से सॉल्व। बेटा आपका काम है, जिनको नहीं आ रहा उनका काम है, उनको ये आइडेंटिटीज याद रखनी है। आज याद करो, अगली क्लास में वापस रिवीजन नहीं होगा इन आइडेंटिटीज का, ठीक है? इतना टेंशन ना ले। पोल देखे जब तक? हाँ पोल, पोल था ना पोल। देखे कितने लोगों को आता है, कितने लोगों ने पढ़े? तो 93 को 6.3% बच्चे जिनको नहीं आता बेटा। आप 6.3 बच्चों के लिए वापस पढ़ा रहा हूं बेटा मैं, देखो ध्यान से बेटा। एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा, और आप सबके साथ में इंपॉर्टेंट है। आप देखो, आज उनको नहीं बन रहा है, कल आपको नहीं बनेगा जी, समझो। आपका मजाक भी कोई उड़ाएगा तो अच्छी बात नहीं होती बेटा। अपन क्या करेंगे, साइन थीटा 1/2 दे रखा है, इसको अपन बोलेंगे यार कि ये 1/2 साइन थीटा मतलब क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है भैया, तो मान लो परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस 2 है। क्या मान लो बेटा? कि परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस 2 है। तो बताओ बेस कितनी होगी? लगानी पड़ेगी क्या? पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। बहुत सही, बताइए क्या होगा आपका? h का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर, माइनस करो 3 बराबर b स्क्वायर, तो b बराबर √3। प्लस माइनस में आना चाहिए, अपन अभी छोड़ रहे। ठीक है, अब आपको ट्राइंगल में सब कुछ मिल गया है, तीनों साइड पता है, जो निकालना है निकाल लो। कॉस थीटा मतलब क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, √3 अपॉन में 2। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 1/√3। कॉसेक थीटा क्या होता है आपका? कॉसेक थीटा क्या हो जाता है? उल्टा साइन का। अब तीनों के उल्टे उल्टे पटक दूं, 2/√3 और √3।
तो बच्चे तीनों को तो निकालता ही नहीं हूं मैं, ऊपर के 3 निकले, इनसे सब सॉल्व हो जाती चीजें। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा बेटा। दोनों तरीके बढ़िया हैं, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो फास्ट आप उसको यूज करें, ठीक है। दोनों से नहीं करना, कोई भी एक से करना है। कॉपी में दोनों नोट करो। आप फाइनली किस में फास्ट कर सकते हो, चलो आप बताओ। तरीका नंबर आपको कौन सा, फर्स्ट वाला तरीका फास्ट लग रहा है, सेकंड वाला फास्ट लग रहा है? आप अगर फर्स्ट वाला फास्ट लग रहा है तो लिख दो बल्ले बल्ले, ठीक है। और दूसरा वाला फास्ट लिख रहा है तो लिख दो शाबा शाबा। तो मान जाऊंगा कि पहला फास्ट है या दूसरा फास्ट है। जल्दी बताइए, सिंपल है या तो मुश्किल कुछ नहीं है। आप बताओ कौन सा फास्ट लग रहा है आपको, किससे आपका फटाफट आंसर आता है। 10 सर रॉन्ग कह रहा है, रॉन्ग बिल्कुल रॉन्ग नहीं करा बेटा, दोनों को डिवाइड करा है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 1/√3, बिल्कुल सही करा है। हट, सब सही करा है। शाबाश शाबाश, ज्यादा लोग लिख रहे हैं, कई लोग बल्ले बल्ले भी लिख रहे हैं, पर ठीक है। दोनों मतलब आपने ध्यान दिया है, मतलब इंपॉर्टेंट ये है। अगला सवाल अब आप करके बताइए। tan थीटा 1 है, बाकी आपको फाइंड करने। ये एक सिंपल सा सवाल है, फटाफट से करना है इसको, जल्दी से करिए। सर कौन से, दोनों मेथड से करो बेटा। स्टार्टिंग कर रहे हो ना, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर देन कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अगेन पहले आइडेंटिटी चूज करो कौन सी लगेगी। तो एक तो डायरेक्ट हो जाएगा कि भैया कॉट इसका उल्टा होता है tan 1, तो कॉट भी 1 होगा, 1/1। सेकेंड क्या लगेगा, tan वाली आइडेंटिटी क्या होती है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। 1 + tan का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा, 1 + 1 हो जाएगा 2 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट आ जाएगा, सेक थीटा बराबर √2। अगेन प्लस माइनस होगा, अपन प्लस ले रहे हैं बस अभी, तो ये आ गया आपका √2। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं होता, फर्जी बड़ी सवाल होते हैं। अब देखो √2 आ गया, कोसेक भी √2 हो जाएगा, या आप चाहो तो ऊपर साइन कॉस से कर लो, ये 1/√, सेक √2 तो कॉस 1/√2, साइन भी 1/√2, कोसेक √2। फिर डायरेक्ट कैसे करा बेटा, tan थीटा भी आपको सिखाया। क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस होता है। अगर ये 1 हो गया तो साइन और कॉस बराबर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है भैया, आसान है। अरे बोलो भैया क्लियर है। दूसरे मेथड से करके देखे फटाफट से। tan थीटा है 1, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 1/1, ये भी 1 ये भी 1, 1 और 1 पाइथागोरस लगाओ, हाइपोटेन्यूज निकालनी है आपको। h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2, h बराबर ±√2। अपन से प्लस वाला लेते हैं अभी, h आएगा √2। सिंपल सी बात है। तो बस अब इससे सब सारे रेशियोज निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे सारे, देखो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 1/√2, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज अगेन 1/√2, tan थीटा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कि 1 पता ही सवाल में दे रखा है, नहीं तो भी 1/1 1 दिखता है। बच हुए तीनों इनके उल्टे हो जाते हैं। तो कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, √2 √2 1। इजी है। अरे बोलो भाई साहब क्लियर हुआ, अरे बोलो आसान है, समझ में आई बात। आप बताओ कौन सा मेथड अच्छा लगता है आपको। अगर आपको ये वाला मेथड अच्छा लगा तो आप लिख दो जय हिंद फर्स्ट वाला, और अगर आप इससे ट्रायंगल बना के करते हो तो लिख दो भारत माता की जय, या वंदे मातरम लिख दो, वंदे मातरम, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, वंदे मातरम लिख दो। अगर ये सही लगा तो लिख दो जय हिंद, ये सही लगा तो लिख दो वंदे मातरम। क्या सही लगा तुम बताओ फटाफट से, इजी है, मुश्किल मुश्किल कुछ ना है, ठीक है। अरे बोलो भैया क्लियर है, पक्का बताओ।
सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है बेटा, अभी थोड़े दिन पहले ब्रेकअप हुआ है, जले में नमक मत छिड़क, मार खाएगा बहुत बुरी। बहुत सही, मैक्सिमम लोगों को याद है। अच्छा चलो पोल कर लेते हैं अपन, ठीक है। अगर ये है तो यस पे टिक कर देना, और ये है तो नो पे टिक कर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पोल को। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मैं देखो किस कौन सा मेथड आपको ज्यादा सही लगता है। सब लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। इजी है तो मुश्किल कुछ ना, आसान, दोनों ही मेथड इजी है तो पर अगेन सबका कंफर्ट जोन अलग अलग, कंफर्ट लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। अभी तो सर 10 1 सर 1 to 45 याद है हमको, सबने कर दिया बेटा। अगले सवालों में नहीं पता कर पाओगे चीज, ठीक है। अगला मेथड करो, टिक करने के बाद सेक थीटा 25/7 है, अदर फाइंड करो। चलो आपको करने के लिए पूरा 1 मिनट दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, देन कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। चला देखे फटाफट देखते कितने लोगों को समझ में आया मेथड करने का। आइडेंटिटी से लगा के करना है, और फिर कैसे करोगे दूसरा वाला बेटा, ट्राइंगल मेथड से करोगे। क्या है ये, सेक थीटा है ना, तो ये बहुत ऐसा है, 25 है और ये 7 है, तो इस टाइप का ट्राइंगल है ये कुछ, ठीक है। चलिए रिजल्ट देखे जरा, और 55% लोगों को ये तरीका अच्छा लगा, दूसरे बच्चों को मतलब आधा आधा है लगभग लगभग, ठीक है। देखो दोनों दोनों से करते हैं फिर अपन। अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सेक थीटा दे रखा है, सेक वेक से करना था, अपन कॉस से करेंगे। तो पहले तो अपन क्या लिख देंगे, कॉस थीटा क्या होता है भैया, 1/सेक थीटा होता है। तो कॉस में चला जाएंगे 7/25। अब इससे निकालेंगे क्या बेटा, साइन आ गया, ये कॉस आ गया, कॉस से क्या निकाल लोगे, साइन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस आ गया, साइन निकाल लो भैया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7/25 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी बराबर 1, ऐड करके इनको। साइन स्क्वायर थीटा इस प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 25 का स्क्वायर 625 बराबर 1। सिंपल सिंपल चीज होता है, कुछ मुश्किल मुश्किल होता नहीं है बेटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 - 49/625। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन जारी, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं बेटा, रफ वर्क, ठीक है। साइन का स्क्वायर का थीटा इस एलसीएम क्या आएगा, 625 - 49/625। साइन का स्क्वायर थीटा माइनस करो भैया, तो ये कितना, 625 - 649 करके देखो कितना हो रहा है। 15 होगा, 1 होगा, कैरी 5 से 11 होगा, 11 - 4 करोगे आ जाएगा 7, 15 - 9 करोगे आ जाएगा 6, 576/625। अब जब अंडर रूट लोगे साइन थीटा का, तो साइन थीटा निकल कर आ जाएगा 24/25। तो ये निकल कर आएगा 24/25। दोनों का रेशियो ले लो बेटा, तो 24/7 आपका क्या आ जाएगा, 10 थीटा निकल के। तीनों का उल्टा कर दो, ये वाले बन गए। ये हो जाएगा 25/24, 25/7, इसका उल्टा 7/20 और 7/24। पहला तरीका ये हुआ बेटा, आया भैया समझ में। अब सर ये तो बहुत टफ है सर, बहुत टफ है बेटा, ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी सर, ये कैसे कर दिया अपना बेटा। देखो मैंने ऐसे करा, इधर से भी समझ में आ जाएगी वही चीज। सेक थीटा जो है आपको क्या दे रखा है बेटा, 25/7 है। सेक थीटा क्या दे रखा है, 25/7 है। सेक मतलब क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, कॉस का उल्टा होता है क्या सेक। तो बेस हो गई, कुछ उल्टा उल्टा दे रखा है, सॉरी, हाइपोटेनस अपॉन में बेस है, सॉरी आई एम चली, पढ़ाई करो चलो। तो हाइपोटेनस है 25, बेस है 7,
निकालना है परपेंडिकुलर, निकाल लो भैया। h का स्क्वायर इज p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 625 बराबर p का स्क्वायर प्लस 749, p का स्क्वायर बराबर 625 माइनस 49, p का स्क्वायर बराबर 576, p बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 576। फैक्टर लेकर करोगे तो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। मेरे को तो ये 4 से कटता हुआ दिख रहा है डायरेक्ट, तो 4 ही बना लूं। हालांकि और किससे कटता है, 8 से भी कटता हुआ दिख रहा है, देखा जाए तो 4 से काटते हैं। चलो 4 इंटू कितना बचेगा, मैं परफेक्ट स्क्वायर से काट रहा हूँ क्योंकि जीवन थोड़ा सा उससे इजी हो जाता है। ऐसे 9 से भी कट रहा है, तो देखो 5 प्लस 6 11 प्लस ये 9 से भी कट रहा है, 18 आ रहा है ना सम सबको करने पे। अब 9 से काटते हैं पहले, 9 इंटू 9 6 जा 54, ठीक है 336 हो जाएगा, 9 4 36, तो अंडर रूट ऑफ 9 हो जाएगा 3, 64 का अंडर रूट हो जाएगा 8, ये आ जाएगा 24। ऐसे निकल कर आया बेटा 24। अब बाकी सारे तो इनसे आप रेशो निकाल लोगे। तो मान लू आया करना बेटा, आपको बताओ करना आया? अरे बोलो आया नहीं आया, झूठ नहीं बोलना कि सर आ गया बोल दोगे, फिर बाद में बोलोगे कि सर ने आपने तो पढ़ाया ही नहीं हमको। स्विंग हो जा भाई। हाँ अरे बोलो भैया आया नहीं आया, पक्का? देखो बहुत बेसिक है बेटा, पक्का झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी, ठीक है? मैं मान रहा हूं आया तुमको। सर ये तो बहुत टफ लग रहा है बेटा, तो फिर तुम, ये तो 10th तक का था, 11th तो चालू ही नहीं हुआ है। आ जाएगा, थोड़ा सा सवाल आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए बेटा। कॉट थीटा दिया है आपको, फाइंड करना है, ठीक है? एक सवाल प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है, करोगे ट्राई अपने आप घर पे? होमवर्क दे दूं एक सवाल, ढूंढ के लाओ बच्चे सारे, ठीक है? अब बताए इसमें थोड़ी सी हेल्प हो जाती है अगर आपको कुछ ट्रिपलेट्स पता हो तो। ऐसे एक तो आपको सिखाया 3 4 5 ट्रिपलेट होता है बेटा, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करने वाले ट्राइंगल्स जो साइड होती है। तो एक तो 3 4 5 होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है? ऐसा ही एक ट्रिपलेट हो जाता है, इसका मल्टीपल कोई सा भी, से एक बड़ा फेमस है 6 8 10, ठीक है? एक और बड़ा फेमस है बेटा 5 12 और 13 का ट्राइंगल, और एक और बड़ा फेमस है बेटा ये वाला जो अभी आपको पक्का कराया था 7 24 25 का ट्राइंगल। ये 4 बड़े फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है बेटा, इनको मतलब ये डायरेक्ट ही याद होने चाहिए कि आपको दिखा ना ट्राइंगल में एक 7 है और एक 25 है, तो बच्चा वो 24 ही होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये बहुत स्टैंडर्ड है, इन्हें याद रखना है, ठीक है? इसके अलावा 2 और आपको याद करने हैं। एक तो है कि अगर 1 और √3 है तो यहां पे 2 होगा, और एक और है अगर यहां पर अगर 1 और 1 है तो √2 हो जाएगा, ठीक है? 1 और √3 का 2, 1 1 का √2। दीज आर द टोटल 6 ट्रिपलेट्स जो आपको आपके सिलेबस में याद रखने हैं बेटा, ठीक है? ये 1 1 का √2 से अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए √2, ऐसा भी होता है। इतने ही आपको पूरे सिलेबस में याद रखने ट्रिपलेट्स। फिर से लिख रहा हूं इनको बेटा जो याद रखने की बात है, 3 4 का 5, 6 8 का 10, 5 12 का 13, 7 24 का 25, और अपन ने पढ़ा 1 √3 का 2 और ए का a√2। ये टोटल 6 आपने याद कर लेने बेटा, 4 में रूट नहीं आएगा, आखिरी के 2 में रूट आएगा। बहुत बेसिक ये। सर क्यों रटे, क्या फायदा होगा, अभी दिखाता हूं। ये ऐसे सवालों को बार बार फंसेगा, एक बार नहीं भी, बार बार फंसेगा। अब आपको पता है कि भैया 24 25 है, तो झटाक से 7 निकाल दोगे, या 7 25 झटाक से 24 बोल लिख दोगे। इतना करना ही नहीं पड़ेगा, इतना करना ही नहीं पड़ेगा सॉल्व। ये सवाल जो इतना टाइम लगा वो खत्म हो गया आपका। पर ये स्टैंडर्ड वाले आते हैं, उठ बेटा ये समझो,
ये चालू होगा 11th के पहले चैप्टर से और 12th के आखिरी चैप्टर तक यही वैल्यूज चलती है, यही चलती है बेटा। वहां एसी करंट तक भी यही वैल्यूज चलती है। पाइथागोरस से इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पूरे सिलेबस में नहीं है बेटा, याद रहेगा भैया। मेरी तबीयत कैसी बेटा, मेरे को कंटिन्यूस से चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, इतनी कमजोरी है मेरे में। मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा, मैं चल भी रहा हूं ना, मुझे हर सेकंड लग रहा है मैं गिर ना जाऊं बस। तो मेरा आधे से दिमाग ध्यान तो पूरा बैलेंस करने में जा रखा है। तो आज थोड़ी सी क्लास जल्दी भी छोड़ दूंगा मैं। मेरे को बहुत भयंकर, मतलब बहुत भयंकर वाली कमजोरी हो रही है। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा बच्चे, मैं मतलब लिटरली अभी ऐसा चल भी रहा हूं ना, मुझे बैलेंस करना पड़ रहा है। मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूँ ना, मुझे सब घूमते हुए दिख रहा है। मतलब मेरे को कंटिन्यूसली वर्टिगो, मतलब वर्टिगो बोल लो इसको, और क्या बोलोगे, खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, छुट्टी उट्टी नहीं करता मैं इतनी आसानी से, ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, अभी तो तुम जानते का हो तुम्हारे मास्टर को वो वो मीम बनती है ना कि साइंस का मास्टर मैथ्स का मास्टर कैसे भी करके पहुंच जाता है, हम वो मास्टर है। हम ऐसे ऐसे नहीं करते इतने हल्के फुल्के जो की छुट्टी ना लेते। तो लास्ट क्लास में याद करने के लिए बोल के गए थे आपको, याद है आपको? साइन 0 होता है 0, 30 होता है हाफ, 45 होता है हाफ रूट 2, 60 होता है हाफ रूट 3, साइन 90 होता है 1। अरे बोलो भैया क्लियर है हम ना छोड़ते बेटा इतने, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हम ऐसी हालत में ना, अगर बोल पा रहा हूं ना तो पढ़ाऊंगा, और नहीं बोल पा रहा तो भैया नहीं बोल पाएंगे तो भी पढ़ाएंगे। बात समझ में आई? नहीं बोल पाएंगे तो भी पढ़ाएंगे, कैसे ना कैसे पढ़ा देंगे बस हम तो। ठीक है, हम पढ़ाने वाले मास्टर है भाई। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है चलो ये वैल्यू सबको याद करवाई थी, तो बस मजाक हो गया। साइन 0 0 था, साइन 30 हाफ था, 45 हाफ रूट था, 60 हाफ रूट 3 का 91 था। लास्ट क्लास में याद करवाई थी भैया बात। अरे बोलो भैया, अरे नॉट ऑडिबल नहीं बोल ही नहीं रहते, हम मजे ले रहे थे तुम्हारे। भैया आया 60 की वैल्यू से में प्रॉब्लम आ रही है, फिर याद करो, सिंपल सी बात है। देखो फिर से देखो, ध्यान से देखो बेटा, चलो देखो ध्यान से देखो, कुछ ही बता रहा हूं, फिर से देखो। साइन से 0 तो 0 ही हो जाता है, बहुत सिंपल सी बात है। अब से आसान याद करने का तरीका नहीं है। साइन 30 होता है हाफ, मतलब आधा। ठीक है, साइन ऑफ 45 क्या होता है बेटा? हाफ का रूट 2, मतलब 1/2 इंटू रूट 2। इसको 1/√2 भी लिख सकते हैं बेटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका बेटा लिखने का, जीवन में याद रखो ये चीज, पूरे फिजिक्स में चीज बार बार आएगी। देखो कोई भी नंबर ए को आप रूटे इंटू रूटे लिख सकते हो, तो इसका स्क्वायर होकर यही बनेगा ना। तो ये कैसे हुआ बेटा? 1/2√2 को मैंने क्या लिख दिया, नीचे वाले 2 को √2 इंटू √2। एक रूट से रूट कट गया, एक बच गया। ठीक है, साइन 60 होता है हाफ का √3, मतलब √3 का आधा, तो √3/2। और साइन 90 होता है 1, साइन 90 होता है 1। बेसिक बेसिक बातें। मैं इधर आओ, इसको ग्राफ पे बनाते समझते हैं, ग्राफ पे बनाते हैं इसको। चलो देखो,
बनाया ग्राफ, 0 यहां है साइन थीटा, यहां है थीटा। चलिए देखिए, 0 पे वैल्यू आई 0, 30 पे आई आधी वैल्यू, 30 पे हुई वैल्यू आधी, हाफ। 45 पे 1/√2, ये थोड़ी सी और वैल्यू बढ़ी। कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेशन कर रहा हूं बेटा, ताकि अपन को टाइम वेस्ट ना हो, सेंस ये याद नहीं करना बेटा। देखो हाफ तो 0.5 होता है, ठीक है यार, इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर है कि हाँ देखो, अब देखो मेरे को बोला 1/√2, ये तो होगा ही नहीं सॉल्व, रुको, 1/1.414 कर दो डायरेक्ट, 0.7 आ गई वैल्यू देखो, तो 1/√2 बड़ा होगा, साइन 30 पे 1/2 वैल्यू आई 0.5, ये पॉइंट आया। 45 पे वैल्यू थोड़ी बड़ी हो गई, 0.7 आ गई, 1/√2 जो होता है। 60 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2, √3 का रूट इंटू 0.5 कर देते, 0.866 आ गई, √3/2। बेटा ये याद नहीं करना है, बता रहा हूं बस। तो थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू हो गई, और 90 पे तो क्या हो गई, बिल्कुल 1 ही हो गई। तो ये जो एक्चुअल में ग्राफ है ना, रियल लाइफ में जब अपन बनाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा बनता है। मतलब ये जो ग्राफ है, अब ये सब वैल्यू वैल्यू कोई मतलब की नहीं, बस ये ग्राफ थोड़ा ऐसा बनता है, साइन थीटा का ग्राफ ऐसा बनता है। आगे भी होता है भैया, आगे भी होता है, समझो, लीनियर नहीं है, दिस इज नॉट लीनियर। ये एक्चुअल में साइन थीटा का ग्राफ तो ऐसा बनता है, इसको मैं बोलता हूँ वीवी। वी वी, अरे तो बहुत गंदा बना, रुको ध्यान से, रुको, साइन थीटा का ग्राफ बनता है ऐसा, बनता है वी वी वी, इधर पीछे भी होता है वी वी वी। तो एक्चुअल साइन थीटा का ग्राफ ऐसा बनता है, लीनियर वीनियर नहीं होता ये। अपन सिर्फ इतने से हिस्से की बात कर रहे हैं बेटा, 0 से 90 डिग्री के बीच का। ये भी लीनियर तो नहीं होता, पर बढ़ता हुआ होता है, ऐसे इसमें ऊपर जा रहा है ना बढ़ता हुआ ग्राफ, इसको अपन बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, तो जब भी कोई भी ग्राफ ऐसे ऊपर बढ़ता हुआ होता है, इंक्रीजिंग होता है, फिर ये झूला झूल रहा है ना, जो गिर गया बड़ा गिरा, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब भी कोई भी ग्राफ ऐसा उठता है, इंक्रीजिंग होता है, गिरता है, डिक्रीजिंग होता है। तो 0 से 90 में साइन थीटा इंक्रीजिंग। बचा हुआ सर कैसे आया, वो आगे पढ़ेंगे बेटा। बेटा ग्राफ आगे पढ़ाऊंगा, बचा हुआ कैसे आया, 1 मिनट रुको बेटा, पानी पी के आया मैं। हाँ बेटा देखो, बहुत सिंपल है, तो मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। ये आगे का ग्राफ पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं है, अब इस पर डाउट मत बोल देना, क्योंकि पढ़ाया नहीं है, सिर्फ अपन इतना ग्राफ हटा ही देता हूँ, अभी तुम पीछे पड़ जाओगे। आगे पढ़ाऊंगा बेटा, लेक्चर के एंड में आएगी ये चीजें। ये ग्राफ कैसे आया, क्या आया, अगले लेक्चर की बात है सारी की सारी बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री के एंड में आती है। तो आपने सिर्फ 0 से 90 तक का ग्राफ देखा बेटा अभी, तो बचा हुआ आपने देखा ही नहीं। वीवो वाला ग्राफ बताऊंगा कैसे होता है, वीवो वाला ग्राफ आपने बचा हुआ नहीं देखा। इसमें तो ये इंक्रीजिंग दिख रहा है, अपने काम का इतना ही है अभी के लिए, ठीक है भैया। अरे बोलो भैया क्लियर है, आया समझ में। तो बहुत बेसिक बातें होती भैया, एनर्जी लो लग रही, हाँ मर जाए आदमी तुमको पढ़ा पढ़ा के, पढ़ा रहा हूं ना, चुपचाप पढ़ो, बेसिक बात, कुछ मुश्किल नहीं है। अगली चीज, राइट एंगल ट्राइंगल में साइन का इस्तेमाल समझते हैं बेटा। तो देखो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर दे सकते हो अब हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा से। मतलब साइन थीटा हमेशा क्या होता है, अब परपेंडिकुलर मतलब पता है क्या होता है, अपोजिट साइड। या वो एक चीज क्लियर होनी चाहिए बेटा, अगर ट्राइंगल में ये थीटा दे दिया तो ये साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, और ये होती है बेस, बाजू वाली साइड, बी फॉर बेस, बी फॉर बाजू। याद रखना, परपेंडिकुलर मतलब खड़ी साइड, और ये बैठी हुई साइड नहीं होता। वो जो तुमने अगर पढ़ा है तो भूल जाओ, गलत पढ़ा है।
थीटा के अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तेरे थीटा यहां बना दिया तो ये साइड हो जाएगी तेरी परपेंडिकुलर। बात समझ में आई? परपेंडिकुलर मतलब ऐसा नहीं होता। परपेंडिकुलर मतलब होता है थीटा के उल्टा। ये भी परपेंडिकुलर हो सकती है पर अगर थीटा ये हुआ तो। बेस मतलब होता है बाजू वाली साइड, ठीक है। तो ये थीटा तो ये बेस हो जाएगी। भैया ये वाला डाउट क्लियर है? अच्छा किस किस के स्कूल में ऐसा पढ़ाया था 10th क्लास में कि ये परपेंडिकुलर है ये बेस है? भाई बता, ये पढ़ा है आप? किस किसने ये पढ़ा है कि ये पर और किसको कभी देखा है किसी ने पढ़ा है ये परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है बेटा? तो अगर तुमको बताया गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं बताया गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तुमको आगे जाकर। तो अब याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो बहुत बार तो हम सवाल करते हैं फोर्स के, ये फोर्स जा रहा था ऐसा कुछ आया था थीटा अब यहाँ अब कई बार एंगल यहां से निकालने को बोलते हैं, एंगल विद वर्टिकल हम निकाल देते हैं भाई परपेंडिकुलर। बच्चों डाउट 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 डाउट, सर परपेंडिकुलर तो ये होती है सर, ये कैसे कर दिया आपने? ये होता है सर, ये कैसे कर दिया बेटा? ये हिप हॉप नहीं चल रहा तेरा, इसे कहते हैं हिप हॉप, ये नहीं चल रहा बेटा, कॉमन सेंस लगा। अपोजिट होता है, समझ रहे हो? ऐसा होता है। क्या थीटा के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, ये नहीं होता परपेंडिकुलर। भैया आया समझ में? क्लियर है? एडजेसेंट अपोजिट बिल्कुल सही जवाब है। एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, बी फॉर बेस, बी फॉर बाजू, एडजेसेंट। अंग्रेजी मीडियम से यहां पर कोई दिक्कत नहीं। और अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। याद रखना किसके अपोजिट? एंगल के, जिसकी बात हो रही है, भूलना मत इस चीज को। तो देखो ध्यान से देखना, ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाली चीज है आपके। देखो तो मुझे अगर हाइपोटेन्यूस दे रखी है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपोजिट साइड निकल के आ जाएगी। बहुत काम कीजिए, मजा आने वाला है इसमें। देखो अभी चलो थोड़ा कॉस की वैल्यूज पढ़ लें। कॉस थीटा साइन थीटा का उल्टा चलता है, तो ऐसे उल्टा चलेगा। कॉस 90 हो जाता है 0, कॉस 60 हो जाता है हाफ, 45 तो सेम ही होगा हाफ रूट 2, 30 हो जाएगा हाफ रूट 3, और कॉस 0 हो जाता है 1। उल्टा जस्ट अपोजिट चलता है। वहां 0 हाफ रूट 2 हाफ रूट 3 1 चल रहा था, यहां उल्टा चलेगा, 0 नीचे से चलाओ। सेम यहां भी सेम वैल्यूज हो गई, π/2 91, π/3 60। अब तो रट जाना चाहिए, 3 का 660 हो जाता है हाफ, होता है हाफ रूट 2 हाफ रूट 3, कॉस 0 हो जाता है 1, ठीक है। बेसिक बात है, कुछ मुश्किल नहीं। और क्लियर करना है, 1 हो, √3/2 हो, हाफ रूट 2 या 1/√2 ले लो, हाफ ले लो, 0 ले लो, वही बेसिक बात है। इसमें देखो ये वैल्यू कम हो रही है, 1 से कम होते तो 0 गई। तो जो कॉस थीटा का ग्राफ बनेगा बेटा, कॉस थीटा का ग्राफ वो ऐसा बनेगा। बड़ा था 1 से चालू हुआ था, फुस होके 0 पे आ गया। तो ये ग्राफ बताओ कौन सा ग्राफ दिख रहा है आपको? इंक्रीजिंग अगर है तो ए पे टिक करें, और अगर आपको लग रहा है ये ग्राफ डिक्रीजिंग है तो बी पे टिक करें। और सवाल शुरू होता है अब, बताइए। अरे बोलो क्लियर है बात? इतना बेसिक मत पढ़ो बेटा, बस बेसिक खत्म हो गया है, हाई लेवल चीजें आने वाली है। और बेटा मजाक नहीं कर रहा, अगर किसी को भरोसा ना हो तो अभी मैंने आपका ट्यूसडे को मतलब परसों एक रात को वीडियो लिया था, कंपटीशन वाला करके चैनल है उसके ऊपर, ठीक है। उसमें 6 घंटे में मैंने नीट के पिछले 3-4 साल 5 साल के सवाल करवाए थे, ठीक है। और लिटरली बच्चों को बताया कि देखो वही बेसिक मैथ्स आता है। हर साल करीब नीट के 50 सवाल होते हैं, उनमें 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, उल्टा बोल दिया मैंने, अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन सिर्फ बेसिक मैथ्स पे होते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। इनडायरेक्टली होते हैं वैसे मैक्सिमम, तो नहीं आता सवाल ही नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि एक बच्चा बोल रहा था सर इतना बेसिक तो सर नहीं पढ़ाना चाहिए, बेटा आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको ये बेसिक पढ़ाने वाला कोई मिल गया। उस टीचर को बहुत बहुत थैंक्स बोलो, ठीक है। उस टीचर को बहुत बहुत थैंक्स बोलो जिसने आप लोग 10th में इतना अच्छा पढ़ाया। नसीब नहीं होते लोगों को ढंग के टीचर 10th क्लास में, बहुत मुश्किल होता है। बहुत सही। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा बेटा, शाबाश। उस टीचर को हमेशा याद रखना बेटा जिसने तुम्हें 10th में पढ़ाया। तो काफी लोगों को ए भी लगा, गलत लग रहा है बेटा,
देखो समझो, आप बहुत सिंपल सी चीज देखो, आप इधर से चलते हुए आ रहे हो, आप पॉजिटिव एक्स की तरफ चल रहे हो, आप यहां खड़े हो, आपको नीचे आना है, आगे इधर ही आना है, तो आप झूला झूल के आओगे। आप इस तरीके से देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, ग्रेविटी में नीचे आ रहे हो ना, नीचे नीचे उतरना पड़ रहा है आपको, तो ये कौन सा डिक्रीजिंग फंक्शन है। वही देखो, साइन में ऊपर चढ़ना पड़ रहा था, देख रहे हो, यहां से चढ़ के चढ़ना पड़ रहा है ऊपर, ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, यहाँ पे दम लगा लगा के पहाड़ चढ़ रहे हो ऊपर, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा बेटा। बात समझ में आई? तो ये बेसिक बेसिक चीजें होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस कैसा दिखेगा बेटा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, या बाजू वाला अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बेस बाजू वाली साइड कैसे देते हैं? हाइपोटेनस में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। सिंपल सी बात है, ज्यादा मुश्किल कुछ ना होता है। ये हाइपोटेनस दे रखा है, अब आपको पता है ये साइड अपोजिट वाली साइड क्या आएगी? एच का साइन थीटा, और ये जो बाजू वाली साइड है क्या आ जाएगी? एच का कॉस थीटा। इस डायग्राम को 10 बार लिखना है, कॉप डाय बनाना है, आने वाले पूरे लेक्चर यही चलने वाला है। बने साथ मेरे, ट्राइंगल है, एच है, थीटा है, अपोजिट होगा एच का साइन थीटा, बाजू में होगा एच का कॉस थीटा। फिर से ट्राइंगल है, थीटा है, एच है, अपोजिट होगा एच का साइन थीटा, बाजू में होगा एच का कॉस थीटा। ये बनाना फिर से, ट्राइंगल है, थीटा ऊपर है, एच है, अपोजिट होगा एच का साइन थीटा, बाजू में होगा एच का कॉस थीटा। भाई बनाओ, बार बार एक बार फिर से बनाओ, बना ले जाओ, 10 बार बनाना है। ट्राइंगल है, एच है, थीटा है, अपोजिट होगा एच का साइन थीटा, बाजू में होगा एच का कॉस थीटा। फिर से बनाओ, ट्राइंगल है, थीटा है, एच है, अपोजिट होगा एच का साइन थीटा, बाजू में होगा एच का कॉस थीटा। अरे बोलो, बनाया बनाया बना लिया, 10 बार बना लिया, 10 बार बना के पहले वाले पहले वाले तो या जय हिंद। आउच, पेन भी सही से नहीं पकड़वा रहा यार, गलत बात है, लग गई। चलो कोई बात नहीं, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। तो ट्राइंगल है, थीटा है, एच है, अपोजिट वाला एच का साइन थीटा, बाजू वाला एच का कॉस थीटा। अरे बोलो भैया बेसिक क्लियर है? वाइब तो है बोला तो समझ आई ना, वाइब आ रही है, ये चलने दो भाई, याद है सबको क्लियर हो गया? सवाल देखे डायरेक्ट चालू करेंगे बेटा। देखो साइन 30 हाफ होता है, आपको सब में साइन 30, सब में आप अपोजिट की वैल्यू निकालनी दे रखा है। हाइपोटेनस 100 है, 50 है, 80 है, 40 है, 20 है और 10 है। चलो फटाफट से निकालते वैल्यू, वैल्यू निकालने बेटा। साइन 30 क्या होता है? हाफ, याद है? साइन मतलब अपोजिट वाला। पैर उठाओगे पापड़ बेटा, पप्पी है ये, पप्पी 1। आज फटाफट से वैल्यू निकालो, फटाफट से वैल्यू निकालो, फटाफट से वैल्यू निकालो। क्या होगी दोनों साइड है? अपोजिट क्या हो जाएगा? साइन 30 हाफ, तो क्या हो जाएगा? हाफ क्या होगा? 50, आंसर है, खत्म। 30 अपोजिट वाला हाफ होगा 30, आंसर 25। हाफ होगा साइन 30 क्या होता है? हाफ होता है। 80 का हाफ 40, 40 का हाफ 20, 20 का हाफ जल्दी बता भैया, 20 का हाफ 10। अपोजिट वाला साइन थीटा, साइन 30 हाफ है, इस π/6 से 30 होता है। अपोजिट वाला 5। 1 सेकंड में आंसर निकल गया था, टाइम वेस्ट नहीं करना होता यहां पे बेटा। ठीक है भाई, क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? और cos 30 क्या होता है भैया? हाफ √3। अब तुम्हें समझ में आएगा मैं हाफ में क्यों याद दिलाता हूं, मैं हाफ में क्यों रखता हूं चीजें, क्योंकि चीजें यहां पे एक्चुअल सवाल सॉल्व करना आसान हो जाता है अगर आप हाफ के टर्म्स में याद रखते हो। 1/2 √3/2 में बच्चा समझ नहीं पाता एग्जाम में, अगर आपने याद रखा है हाफ के टर्म में। अरे सर कॉस मतलब बाजू वाला, हाफ √3, तो हाफ √3, सर हाफ √3 तो आधे का √3 50 √3 हो गया सर। अरे आधे का √3 25 √3 हो गया। अरे सर आधे का √3 40 √3 हो गया सर। सर आधे का √3 सर 20 √3 हो गया सर। आधे का √3 10 √3 हो गया सर। आधे का √3 5 √3 हो गया सर। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। अरे बोला आया समझ में बात? यहां पे ये कोई जीवन में तुमसे सवाल नहीं पूछेगा साइन 30 क्या होता है, सवाल ये आएगा तुम्हारे पास में, सवाल ये समझ में आएगा तुमको, और एग्जाम में फंसते से सवाल।
बात समझ में आई नहीं आई तुम्हें? बताओ, सिंपल है, क्या ही मुश्किल होगा भैया इसमें? सेकंड का सवाल है भैया, देखो फिर से करेंगे एक बार और, लेट्स डू इट वंस अगेन। आसान चीजें हैं, इनको कॉम्प्लिकेटेड ना करें। जीवन जीवन आसान है, आसान रहने दे। जीवन बहुत आसान है, आसानी से कर जाएंगे सारे सवाल अपन, फटाफट फटाफट फटाफट। अभी आपको सिखाया फटाफट से, वही वापस बार 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 होगा, नया कुछ ना करना है भैया। देखो ट्राइंगल है, एच है, क्या है, 100 है, थीटा के अपोजिट 100 का हाफ 50, बाजू में हाफ रूट 3 50√3, सामने आधा 50 आधा √3 25√3, सामने आधा 40 आधा √3। ले भैया तू खुश रहे, 30 है आधा, अब बाजू में आधा √3। अरे बोलो आधा और आधा √3, अरे बोलो आधा और आधा √3। तो 30 क्लियर हो गया भैया, अच्छे से क्लियर हो गया, चमक गया अंदर तक। अगर यस नो में फटाफट से बता दो क्लियर है या नहीं, यस या नो दे दो मेरे को, तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा आया नहीं आया। कौन सा गलत है भाई बताओ? 50 का 25 है, 80 का 40 है, 20 का 10 है और 10 का 5 है। भाई क्या गलत क्या है? अरे बोलो भैया क्लियर है, 20√3 होगा। कहाँ होगा 20√3? 40 का 20√3 सही है। कहाँ गलती करी है हमने बताओ? हाँ बेटा, नीट में आता है सवाल, कैसे आता है दिखाता तुमको। नीट में सवाल आया था, मजाक नहीं कर, नीट का सवाल है बेटा। देखो सवाल ऐसा था कि एक आदमी जो है वो ऐसा कुछ 30 डिग्री या ऐसा कुछ था, 30 नहीं 60 की स्पीड से पानी में तैर सकता है, ठीक है। ऐसा था, यहाँ पे साउथ बैंक पे खड़ा है, ये ऊपर नॉर्थ बैंक है, साउथ बैंक है, ठीक है। साउथ बैंक पे खड़ा है, नदी ऐसे चल रही है ईस्ट साइड में, इधर होता है ईस्ट, नदी चल रही ईस्ट में। सवाल बता रहा हूं, नदी की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड दी थी, ठीक है। और बोला था बंदे को ऐसे क्रॉस करना है कि एकदम ऐसा अपोजिट पे पहुंचे, वो ना इधर जाए ना इधर जाए। तो अब लोग फॉर्मूला लगा के करने बैठ गए। सवाल इतना घटिया था ये, पीवाई के 60 था 30 था, तुम्हें दिखा ये हाफ हुआ है, हाफ हुआ तो ये एंगल 30 डिग्री, खत्म। पेन उठाओ के पाप पड़ेगा, फटाक से आंसर आगे देखो निकाल के, देखो इसका अपोजिट 30 हाफ हो गया ना, देखा? तो जिसको पता था हाफ, 1 सेकंड में निकाल के आगे बढ़ गया सवाल, और जिसको नहीं पता था 2 मिनट 3 मिनट जहां फॉर्मूले में वेस्ट हो गए। उसके फॉर्मूले से निकलता है आंसर, इसका पूरा फॉर्मूला होता है, मेथड होता है पूरा करने का। पर आप समझ रहे हो बात को? ये बेसिक पे सवाल जब फंसते हैं ना, ऐसे फंसते हैं कि जिसको क्लियर है 1 सेकंड में निपटा देगा, और नहीं तो जो फंसता है फिर वो होता है एक आदमी छाता लेके भागता रहता है, बारिश हो रही है छाता लेके भाग रहा है। जिसको ये कंसेप्ट क्लियर है ना ट्रिग्नोमेट्री का, आने वाले 2-3 चैप्टर उसके न्यू मक्खन जैसे निकलने वाले, ठीक है। जिसको ये नहीं क्लियर है वो रो देगा। भैया आया? अब ये सवाल आपके कोई काम का नहीं, तो बच्चे ने बोला कोई काम आता तो बता दिया मैंने, दिस इज नॉट अभी आपके लिए काम का नहीं है, जब काम में आएगा तब बताएंगे आपको, ठीक है। बाद में बात करेंगे इसकी, जब काम आएगा तब बात करेंगे, अभी ये पेज डिलीट करवा देंगे। अगला है 45। अब दुनिया 45 को 1/√2 बोलती है, मैं ½ क्यों बोलता हूं? अब समझ में आएगा तुमको। साइन 45 हो या कॉस 45 हो, दोनों ½ ही होते हैं। तो बताइए मुझे छोरा छोरी जल्दी बताइए। वही 100 50 40 20 10 30, बताइए क्या होगी दोनों वैल्यूज? फटाफट करिए भाई, इस बार तो ये भी ½ है, ये भी ½ है, फटाफट से बताओ। जो कि साइन भी ½ कॉस भी ½ 45 का। तो भाई ये क्या होगी जल्दी बताओ? ½ 50√2। अब जिसको याद है 1/√2 कॉस 45, ठीक है, वो लिखाएगा 100 इंटू 1/√2। अब 1 सेकंड तो बोलेगा अब कैसे करूं, फिर से सोचना पड़ेगा इसे सॉल्व कैसे करें, इसलिए मैं ½ याद करवाता हूं बेटा। प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में ½ ज्यादा काम आता है 1/√2 से, दिख रहे हो आप? तो इसलिए आपको याद करवाया ½ भाई, बोल रहा हूं ना थोड़ा सा अलग है। कभी जीवन में ट्रिग्नोमेट्री में तुमने कभी ऐसा नहीं दिखा होगा, हमेशा लोग 1/2 1/√2 √3/2 पढ़ते, पढ़ता ही नहीं। ½ ½ जिंदाबाद। हाफ वाले से फटाफट आंसर आता है, क्योंकि आधा करना आसान होता है ना। आधा √2, ये भी आधा √2, ये इसका 50 का था 25√2,
ये भी 25√2। अभी मजा आ रहा होगा आज। ये 20√2, ये भी 20√2। आज थोड़ा अब लग रहा है ना, फील आई। अब तक लेक्चर ऐसा लग रहा था सर खैर क्या ही लेक्चर है। 10√2, 10√2, ये 5√2, 5√2, ये 5 रूट, ये क्या हो जाएगा 15√2, क्योंकि आधा करना आसान होता है। अरे बोलो भैया बात समझ में आई? पोल था, रिजल्ट देखे, और 93 लोगों को समझ में आया, 6.5% लोग। बेटा ये फर्स्ट पोल का भी 6.5 रिजल्ट आया था ना, है ना? 6.5 वो बच्चे थे जिनकी पहली क्लास है ये। बेटा पहली क्लास है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, फर्स्ट क्लास है प्रॉब्लम आ चुकी है यार। बेटा 7वीं क्लास है ना, आप तो थोड़ा सा तो हल्का सा पढ़कर आओ तो थोड़ा अच्छा होगा। मेरा अगर लेक्चर, आप मेरा कोई भी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो, पर चैप्टर के बीच में कोई लेक्चर में आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, क्योंकि हर बार स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा सकते ना, मैं थोड़ा टाइम चला जाता है। कोशिश रहती है कि बिल्कुल हर बार बेसिक से पढ़ाया जाए। पर जैसे अब इसे π/4 45 ये पढ़ाने में कल हमने पूरा 1-1.5 घंटा दिया, तो वापस से अब यहाँ 1 मिनट में आज ही बताया क्या क्या याद होना चाहिए, पर अब वापस से 1 घंटा तो नहीं दे सकता मैं बेटा, वो पॉसिबल नहीं है। अरे बोलो भैया आया पक्का? सर प्लीज डू द कैलकुलेशन ऑफ एनीवन। बिल्कुल करते बेटा, एनीवन की बात क्यों करते हो, अपन बहुत सारे की कर लेंगे, आप चिंता ना करें। बेटा गंजी चूड़ल वगैरह भी थोड़ी दिन से हमसे गुस्सा है, थोड़े दिन में भी सही हो जाएगी, फिर उसको वापस लेकर आएंगे, अगले हफ्ते वापस आएगी गंजी चूड़ल। चलो अब देखो इधर ध्यान से, सवाल कैसे होते हैं। जैसे ये थीटा है, ये एच है, ट्राइंगल है, एच है, अपोजिट होता है एच का साइन थीटा, बाजू में होता है एच का कॉस थीटा। चलिए अब, पर मैक्सिमम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, आप जब देखोगे तो। सर वो कैसे करेंगे दिखाते हैं आपको। लेट से ये 100 है, पी और बी निकालने 30 दे दिया ये एंगल, ठीक है, सॉल्व करते हैं। हाँ मैं हूं डूंगा, मैं लगाऊंगी फॉर्मूला। तो इसमें आपको पी और बी निकालना है, पर आपको तो एच पता है, तो क्या पी और एच का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा होता है। क्या आपको होता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। क्या आपको परपेंडिकुलर दिख रही है? अरे आपके अंदर वो तो निकालना है ना, वो थोड़ी सा दिखेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, थीटा दिख रहा है, हाँ साइन 30 होता है। अपॉन में हाइपोटेनस कितना है? 100 दे रखा है। अब क्या साइन 30 की वैल्यू याद करी आपने? नहीं करी तो कर बेवकूफ, क्यों नहीं कर रहे याद? टेंथ पढ़ के नहीं है, डोरा गुस्सा हो जाएगी। याद करो वैल्यू साइन 30 की। क्या आपने याद कर ली 1/2 होती है? मैंने भी कर ली। तो ये इधर आएगा, सॉल्व होगा 100/2, काटो 50, तो करा तो तूने हाफ ना। तो ये होता है मेथड से करना बेटा। क्या मेथड से करना आया तुमको? बेसिक मेथड से कर दिया। ये ऐसे होता है मेथड से करना। टाइम ज्यादा लगा, आंसर तो वही आया। देख एट द एंड करा तो तूने हाफ ही ना, डायरेक्ट ही आती है ना, 30 हाफ होता है भैया, हाफ आएगा 50 का, 100 का 50 हो जाएगा, तो करा तूने वही अननेसेसरी स्टेप में। ऐसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लड़की ने अपना ऑपरेशन करा के लड़का बन गई, और एक लड़के ने अपना ऑपरेशन करा के लड़की बन गया। आजकल होते हैं ना एक्सचेंज ऑपरेशन, फिर बाद में दोनों ने शादी कर ली। तो मुझे एक्स्ट्रा स्टेप्स हो गए ना, पहले ही कर लेते दोनों के दोनों। तो व्हाट इज दिस नॉनसेंस, समझ रहे हो बात को? तो वही है कि करना वही था, तो एक्स्ट्रा स्टेप्स क्यों ली गई? करना तो हाफ ही था। तो कई बार जीवन में ना कॉमन सेंस, ये अपन जो डायरेक्ट करे कॉमन सेंस कर रहे हैं, और ये है फॉर्मूला। तो कॉमन सेंस को मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना ही फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है? अननेसेसरीली चीजों को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? लिखने का टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अच्छा स्कूल में तो ये प्रूफ आएगा नहीं तुमको कभी, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार फिडोरा को बताते हैं, हाँ मैं डोरा में लगाऊंगी फॉर्मूला। कॉस थीटा का फॉर्मूला p/h होता है। कॉस 30 दे रखा है, बेस तो निकालनी है। क्या आपको हाइपोटेनस दिख रही है? कहाँ है, कहाँ है? ये रही 100। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है।
इधर जाएगा, बी आ जाएगा 100√3/2, काटो क्या जाएगा 50√3। यहाँ पे करा तो तूने वो ½ √3 ही तो करा एट द एंड जाके। तो जब करना वही था तो एक्स्ट्रा स्टेप्स क्यों ली? तो बस कुछ अलग कुछ नहीं करते, कर वही रहे हो आप सब में। आप ये जो हाफ रूट, दिस इज नॉट ट्रिक, ट्रिक विक नहीं पढ़ाते हम, ठीक है? ट्रिक पढ़ाना मुझे आता नहीं है, मैं पढ़ाता इतना छोट ट्रिक लगने लग जाता है लोगों को। तो इस पेन उठाओगे पाप पड़ेगा बेटा। ऐसे सवालों में अगर तुम समझो, तुम ये एक सवाल भी नहीं, सवाल का सब पार्ट होता है, एक सवाल 3-4 सब पार्ट से मिलके बनता है। अब तुम इसमें अगर तुमने 1 मिनट दे दिया तो 4 मिनट तुम्हारे गए एक सवाल में, 4 मिनट गए, नहीं गई तेरी नीट हाथ में। बेटा नीट बहुत ही कैलकुलेटेड एग्जाम है, समझना जरूरी है आपको। नीट का पैटर्न बहुत अलग है बाकी दुनिया की सब एग्जामों से। नीट एग्जाम कंसेप्ट चेक नहीं करती है, नीट चेक इज अ टाइम ट्रायल। कम टाइम में मैक्सिमम एक्यूरेसी लानी होती है यहाँ पे, फुल टाइम का गेम है बेटा। और एग्जाम बहुत सोच समझ के डिवाइस करेगा ये बेटा। कल को आप डॉक्टर बन जाओगे, आप ऑपरेटिंग रूम में ऑपरेशन कर रहे होगे, तो वहां कंसेप्ट का लॉन्ग टर्म टाइम नहीं होता कि भैया ओ गलत नस कर, ओ ये खून निकल रहा है, मैं पेट खोल के बैठा हूं, पेट काट रहा हूं, पेट में से खून निकल रहा है, फोटो खींच के गूगल करूं ना जरा कौन सी इमेज, मर जाएगा पेशेंट इतनी देर में तेरा, समझ रहा है? वहां सेकंड्स में आंसर निकालना होता है आपको, सेकंड में वहां पे डिसीजन लेना होता है कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना, पूरी लाइफ उस पर डिपेंड करती है पेशेंट की। वही देखते हुए नीट एग्जाम बनाई गई है बेटा। यहाँ पे एग्जाम डॉक्टर के कंसेप्ट बहुत पढ़ना, ऐसा नहीं होता कि हर डॉक्टर को सारे कंसेप्ट पता है, सबको पता है कि भैया यहाँ से कौन सी नस जाती है, ये कौन सा है, सबको सब पता होता है। उसके बाद भी तो सेम चीज होगी, सबका सिलेबस कंप्लीट होता है नीट में। लोग तो वो भी नहीं करते, सिलेबस भी नहीं करते भैया, ठीक है? 25 में से 5 लाख बच्चे सिलेबस करते हो, 1/5 भी नहीं करते ढंग से, ठीक है? सबको सब पता है, सब डॉक्टरों को सब पता होता है भैया। पर 5 साल जैसे थोड़ी ना, उसने 5 साल डोरा बन के थोड़ी ना घूम रहा था एमबीबीएस कॉलेज में, ठीक है? तो सब डॉक्टरों को सब पता है, सारा डिसीजन किस पे आता है, पेशेंट के जान का उस टाइमिंग में। सेम चीज यहां पे होती है बेटा। नीट इज अ टाइम ट्रायल, ये कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम नहीं है, ये टाइम ट्रायल है। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं जेई टफ है, नीट टफ, बेटा पैटर्न ये लगे। तू बोल रहे शार्क तेज दौड़, शार्क तेज है या चीता तेज है, तो बता तो सही कहां दौड़ना है, समझ रहे? तो जेई में फर्क क्या होता है, जेई इज नॉट अ टाइम ट्रायल, वहां टाइम है, वो कंसेप्ट बेस्ड होती है। नीट में कंसेप्ट बाहर में ये टाइम ट्रायल है। तो जैसी जरूरत है, अब इंजीनियर तो कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं ना, कंप्यूटर पे तो थोड़ा सा सो के भी काम कर सकता है भैया वो, कि हाँ आज सो जाता हूँ, रात में उठ के काम कर लूंगा, 4 कॉफी लगाऊंगा, काम कर लूंगा। तो उनको जरूरत नहीं, डॉक्टर थोड़ी चलेगा, आधा काट के पेशेंट पर आधा भी कर लिया, आधा कल करता हो यार, अब नींद आ रही थोड़ी सी, कॉफी पी के आते हो, और रामू चल कॉफी पी के आते हैं, कटा हुआ पड़ा है, आधा कल सील देंगे, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस होता है दोनों एग्जामों में, और कोई फर्क है नहीं, तरीका अलग है पढ़ने का, इसलिए दोनों के लिए। और नीट में टाइम बचाना है आपको हर सेकेंड में। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा। सेम 45 के केस में हो जाएगा बेटा। अगर 45 डिग्री होता है, या आपको दे दिया मैंने लेट से 20, सॉल्व करो, तो आप कैसे करोगे भैया? sin 45 होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस दे रखा है 20, sin 45 होता है 1/√2, सॉल्व करो, p बराबर 20/√2। अब बहुत लोग यहां फंस जाएंगे कैलकुलेशन में, समझो, बहुत लोग यहां फंस जाएंगे कैलकुलेशन में। कैसे करोगे यहाँ कैलकुलेट, आप देखो कैसे करते। एक तो तरीका होता है रैशनलाइज कर लो बेटा। आपको रैशनलाइजेशन नहीं पढ़ा तो बता देता हूं, वैसे पढ़ाया होगा छोटी क्लास में। नीचे रूट हटाना है, तो नीचे ऊपर दोनों √2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 20√2, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, काटो 10, करा तो वही ½ √2 कर दिया तूने एट द एंड, करा तो वही है। दूसरा तरीका सॉल्व करने का क्या होता है एक और इसका बेटा, 20/√2 को आप इसको 10 इंटू 2/√2 लिख लो, और 2 को लिख दो √2 इंटू √2/√2, काटो 10√2 आ गया। दोनों तरीके से ये जैसे सॉल्व करना है कर सकते हो आप, फ्रीडम है आपको, ठीक है? सेम बेस का भी निकल के आ जाएगा, दोनों 10√2 निकल कर आएगी। तो भाई जब तुझे करना ½ ही है एट द एंड ऑफ द डे, तो डायरेक्ट कर लेना, तक हो रहा है। बात समझ में आई भाई? आया समझ में? बहुत अच्छे से आपको सब सिखा दिया गया है यहाँ पे। आई होप आप क्लियर है चीजें। 60 वाला आपको करना है,
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये आपको वैल्यू निकालनी है। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल है। 100 20 30 10 40 50, ए से लेके एल तक की वैल्यू निकालो फटाफट से, फटाफट निकालो, अपने आप करो। साइन 60 अपोजिट हाफ रूट 3 है और कॉस 60 हाफ होता है। कॉस मतलब बाजू वाला, तो यहां हो जाएगा हाफ 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 हाफ, उधर चले जाएगा हाफ रूट 3 हाफ रूट 3 हाफ रूट 3। जल्दी बताओ करके, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बोलो भैया। ये छुट्टी क्यों लिखे जा रहे हो भैया? अभी तो टाइम है कितना, 5:15 हुई है, 1 घंटा बचा है क्लास में, अभी छुट्टी छुट्टी कर रहे हो हैं? एंड 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 नहीं कर रहा मैं अभी। तुम्हें लगता है मैं क्लास जल्दी एंड करूंगा? बेटा मेरी खुद की शादी होगी ना, उस दिन तक लेक्चर रखूंगा मैं, ठीक है? मैं ना छोड़ रहा। बंदर, पढ़ाई करो चुपचाप। और अभी तो मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड उसमें भी हूँ कि भैया अगले हफ्ते, अगले संडे को नीट है। एक बार अगले संडे नीट के बच्चे फ्री हो जाए, फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा मैं कितना गंदा इंसान हूं। अगले हफ्ते, इसके बाद वाले हफ्ते के हर हफ्ते एक्स्ट्रा क्लास मैं छोड़ूंगा ही नहीं। दे यार नहीं आता, इसकी भी एक्स्ट्रा क्लास, ये भी नहीं। तुम्हें परेशान, इतना नाक में दम करूंगा, इतना पढ़ाऊंगा, समझ में सब आएगा। और पढ़ाऊंगा इतना, घर वाले तुम्हारे फोन करने लगे, सर थोड़ा कम पढ़ा दो, हमारा बच्चा इतना पढ़ के टॉप मार जाएगा, हमको चाहिए नहीं टॉप करे हमारा बच्चा। सर हमारे घर में आज तक किसी ने टॉप नहीं किया, हमको टॉपर पसंद ही नहीं सर। जल्दी बताइए। ए D10 है बेटा, बहुत सही, सही जवाब है, D10 है। अरे बोलो भैया, मैं बहुत पढ़ाता हूँ बेटा, बहुत पढ़ाता हूँ, तैयार हो जाओ, याद पढ़ाता बहुत है। चलो 2 बता देता हूँ। 6 हाफ अपोजिट क्या होता है? साइन हाफ रूट 3, तो 50 रूट 3 हो गया। कॉस होता है हाफ बाजू वाला, 50 हो गया। इजी है, बहुत सही। दिन 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 दिन, चलो। अरे बोलो क्लियर है? देखो अगेन हाफ रूट 3 10 रूट 3, अपोजिट है 60, उधर हो जाएगा हाफ 10 हो जाएगा। 60 के अपोजिट हाफ रूट 3, तो इसका हाथ 15 रूट 3 हो गया। बाजू में क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, कॉस 60 हाफ होता है। साइन पाई बाय वही सेम, 5 रूट 3 5, इधर आ जाएगा 5, इधर सेम हाफ रूट 3 20 रूट 3, इधर आ जाएगा 20। वही सेम इधर क्या है? हाफ रूट 3 25 रूट 3, इधर आ जाएगा 25। तो आई होप सबको समझ में आ गई चीजें बेटा। देखो, अरे बोलो भैया आया, पक्का बोलो भैया। सर आपकी उम्र बेटा 27 ईयर्स का हूँ, 27 ईयर्स का, अभी बहुत छोटा हूँ, अभी चलेगा, तो बाद में कर लेंगे शादी वादी। पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, सर की माँ। एक तो तुम लोग बताइए, तुम लोग मत पीछे पड़ जाइए, ठीक है? ड्रॉपरों की बड़ी गंदी आदत है, तो पीछे पड़े रहते हैं पागलों समान। हर क्लास के अंदर ये की चीज होती है। सर शादी कब करोगे सर? आप तो वो सब, सर डाउट है भाई, डाउट बॉक्स खोल, डाउट बॉक्स खोलूंगा। डाउट है तो सर शादी कब करोगे सर? सर शादी कब? कोई परेशान कर दिया उन्होंने मेरे को, मतलब समझ रहे हो? एक बार पता इंस्टाग्राम में सर बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है सर, बहुत अर्जेंट है सर, सर मर जाएंगे सर, इसका रिप्लाई दो। मैंने बोला हाँ बेटा बताओ क्या हो गया? सर आप शादी कब करोगे? अरे चप्पल निकाल के मारूंगा, पीछे पड़ गए। चलो वो छोड़ो, अरे वो छोड़ो, वो छोड़ो। एक बच्चे अपने घर, मतलब मासी का रिश्ता, मतलब बायोडेटा भी दिया। सर देखो पीडीएफ भेजी, खोल के देखो। ने बोला खोल के देखा तो उसमें कोई रिश्तेदार का बायोडेटा था। बच्चे लोगों ने मेरे 7 फेक अकाउंट बना दिए शादी.com पे। बच्चे स्पैमर है मेरे, तो मैं बोलूं तो क्या बोलूं, मतलब पीछे ही पड़ गए। बोले और फुट प्रोफाइल लीजिए सर, देखो आपके लिए मैच आया। बोले बच्चे पढ़ाई में ध्यान लगा, अलग लेवल का काम कर रहे। एक तो मेरे घर पे मम्मी पापा ने और क्लास में बच्चे सब पीछे ही पड़े हुए। पढ़ाई करो यार, सर की शादी करवानी है, पढ़ाई करो चुपचाप अंदर। अगला सवाल, अब नए 2 एंगल रेशियोज निकल कर आएंगे। 37 53 बेटा, ये अब 2 नई चीजें आ रही है निकल के बेटा। 37 होता है 3/5 साइन, 53 क्या? अब देखो चलो,
पे 3753 में एक फ्रेश पेज पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। जीवन का नई अद्भुति और नया अनुभव होगा यहाँ पे, देखो ध्यान से। तो ये एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, ऐसा ऐसा ले लेते हैं अभी, चलो ये ट्राइंगल ले लिया आपने, एक साइड 5 है, ये 3 है और ये 4 है। तो एक ट्राइंगल में सिंपल सा रूल होता है बेटा, छोटी साइड के अपोजिट छोटा एंगल आता है, छोटे के उल्टा छोटा। तो यहां पे 3 एंगल, 5 के अपोजिट तो 90 बड़ा आ गया, 3 सबसे छोटा है, इसके अपोजिट आया तो 37 डिग्री, और 4 के अपोजिट हो जाता है बेटा कितना, 53 डिग्री। अब ये ट्राइंगल देखकर बताओ साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी। ये ट्राइंगल बेटा लास्ट क्लास से पढ़ाया था बेटा, फिर से बता रहा हूं, याद करना, ये ट्राइंगल अपने लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है। अरे बोलो भैया क्लियर है ये बात। बालक बोल रहे हैं सर पोपटलाल बन जाओगे, उम्र निकल जाएगी तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। खुद का ना दो, कोई प्रॉब्लम क्या उसमें। अच्छा ही तो आदमी है, पतला दुबला हेल्दी सा आदमी रहता है, मस्त, और क्या चीज जीवन में आपको। पढ़ाई करिए, ध्यान लगाइए। साइन 37 कैसे निकालोगे बेटा, साइन मतलब होता है अपोजिट, अपॉन में हाइपोटेन्यूस, अपोजिट क्या है इसके 3 अपॉन में 5, सिंपल है। आइए बताओ साइन 53 कैसे निकालोगे। 53 के अपोजिट क्या है 4, हाइपोटेन्यूस क्या होती है 5। बताओ cos 37 कैसे निकालोगे। cos 37 कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, और cos 53 कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। अरे बोलो भैया जल्दी बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। cos मतलब बाजू वाला, 37 के बाजू में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है 4, हाइपोटेन्यूस है 5, आ जाएगा 4/5, ठीक है। और cos 53, तो 53 के लिए बेस बाजू में क्या हो जाएगी 3/5। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, परपेंडिकुलर बेस का मतलब खड़ा आड़ा नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये परपेंडिकुलर ये नहीं बेटा, अपोजिट परपेंडिकुलर होती है। इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, 53 के लिए ये हो जाएगी। बात समझ में आई बेटा, इजी है, इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा। देखो फिर आपने वही देखा, देखो समझो, देखो 37 से 53 जा रहा हूं, अगर मैं 37 से 53 जा रहा हूं, अगर साइन में जा रहा हूं तो वैल्यू 3 से 4 हो रही है, देखो बढ़ रही है 3/4, 3/5 से 4/5 बढ़ी, 0.6 से 0.8। और वही कॉस में जब आप देख रहे हो सेम चीज 37 से 53 देख रहे हो, अब कॉस में बड़ी है 37, कॉस में वैल्यू छोटी हो जाती है बड़ी से, देखो 4 से 3 आ गई, देख रहे हो आप, कॉस में कम हो गई। तो फिर से मालूम पड़ा साइन क्या है बेटा, इंक्रीजिंग है। साइन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, और कॉस हो जाता है कौन सा फंक्शन बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर ये क्यों बताया, ताकि याद करना आसान हो बेटा, समझो एग्जाम में कंफ्यूज जाता है बच्चा ये वैल्यू में, सर साइन 37 3/5 था या कॉस 37 3/5 था। अब ये याद रह जाता है, एक 3/5 है एक 4/5 है। अब साइन तो इंक्रीजिंग होता है, तो छोटे पे छोटा बड़े पे बड़ा, कॉस डिक्रीजिंग होता है, तो छोटे पे बड़ा बड़े पे छोटा। समझ रहे बात को, देखो छोटे पे छोटा बड़े पे बड़ा, इंक्रीजिंग। देखो 37 छोटे पे 3/5, बड़े 53 4/5, 4 बड़ा होता है ना 3 से। इसमें देखो उल्टा है, छोटे पे बड़ा बड़े पे छोटा, दिख रहा है उल्टा काम है इसमें, तो उल्टा कम हो रहा है, डिक्रीजिंग है। तो देखो छोटे पे बड़ी वैल्यू 4, बड़े 53 छोटी वैल्यू 3। आया समझ में भैया, आया समझ में। तो कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है बेटा, ये बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। समझ में आई बच्चों बात कैसे करते हैं। अब इसका ऊपर सवाल करेंगे, तो अपन ने ऑलरेडी बात कर ली साइन 37, ये ऑलरेडी बातें हो गई है, क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखो 37 है 100 10 5
50, 60 और सॉरी 50 हो गया, एक 20 ले लो और एक ले लो आप 50 तो हो चुका है, नहीं वो 50 ले लो, 50 हो गया है, आप ले लो एक और वैल्यू 80 ले लो, चलो 80 बड़ी हो जाए 30 से ही कर लो, चलो काम अभी बताइए अब। पहले तो एक चीज बताइए, सिंपल सिंपल बातें कर, कुछ टफ नहीं कर रहा। देखो बेटा सॉल्व करेंगे इसको 2 बार, 2 बार 3 बार देख लेंगे भले से, ये इंपॉर्टेंट है बेटा समझना, क्योंकि अगली क्लास से आपका ये क्वाड्रेंट वाली ज्योमेट्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में सब करवाने वाला हूँ बेटा मैं, साइन कॉस थीटा सर्कल में कैसे वर्क करता है, सर्कल्स में ये सारी बातें होगी। तो अगली क्लास के लिए ये क्लास समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्लास से बहुत हाई लेवल चीजें चलेगी, कर्व्स नेगेटिव रेशियो से सबकी बातें होने वाली है बेटा। नेक्स्ट क्लास विल बी हाई लेवल ट्रिग्नोमेट्री, काफी ज्यादा। आज बेसिक हो जाएगा अपना, नेक्स्ट क्लास वाट लगा डालेगी, जिसका क्लियर नहीं है। अगली क्लास में जैसा बच्चा होगा ना पहली बार देख रहा होगा तो रो देगा, सर ये क्या बकवास हो रहा है। तो चलो देखो अब समझते हैं, पहले समझो सिंपल सी बात, 37 से सॉल्व करना है। अपोजिट या दुनिया जाए तेल लेने, समझो समझो, कुछ ही बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ओए ध्यान से देख, कि तुझे पता है 3, 4, 5 का ट्राइंगल होता है और 6, 8, 10 का ट्राइंगल होता है। और बोलो क्लियर है नहीं? ओ बिडू क्लियर है, ये क्लियर है। 3, 4, 5 का होता है, 6, 8, 10 का होता है बेटा। ऐसा चलो ये अगले पेज पे कराता हूं, इतना फास्ट कराऊंगा ना तुम पागल हो जाओगे। अभी सवाल मैथड से कर लेते हैं। अपोजिट है 100 का साइन 37 होएगा, अपोजिट है तो 100 का 3/5 होगा। काटो 5 20 जा 20 जा 60, तो यह आ जाएगा 60। सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल तो नहीं लगा आपको। अगला देखें भैया, बेस हरे, ये आ जाएगा क्या, h का cos 37। 100 cos पे छोटे पे बड़ी वैल्यू 4/5 होती है, 5 से काटो 24 जा आ जाएगा 80। भैया आया निकल के? टफ तो नहीं लग रहा? बहुत टफ पढ़ा दिया सर कुछ। जिसको ये पहला वाला आ गया वो यस कर दे, इसको नहीं आया वो नो कर दे, क्योंकि बहुत जरूरी है मेरा समझना आपको ये आया नहीं आया। ये बहुत बेसिक है बेटा, ठीक है। छुट्टी कर दो भाई, अभी से कहा छुट्टी करूंगा, 6:30 हुई बस अभी तो। अच्छा ये वाला 37 53 तुमको अच्छे से आज छुट्टी कर दूंगा। इसमें अब 2 घंटे लग गए तो 2 घंटे पढ़ाऊंगा, 2 घंटे नहीं पढ़ा सकता, फ्लाइट छूट जाएगी मेरी, ठीक है। भाग के जाना पड़ेगा मेरे को बिल्कुल। आया समझ में बेटा? नहीं आया बता, जल्दी बता। इजी है, मुश्किल नहीं इतना। नहीं आया, आया आया, नहीं आया, नहीं आया, आया नहीं आया, नहीं आया। अरे बोलो बहुत इजी है यार, मुश्किल कुछ नहीं, आसान सी चीज है। एक तो पूछे बेटे सर गलत करा आपने, गलत करा है। गलत क्या करा, सही करा है सब मैंने कोई दिक्कत नहीं। गलतियां होती है पर सॉरी बोल देता हूँ चीज का मैं। बोलो भैया। वो एक छोरा बोल रहे समाप्ति हमको शादी कर लो बेटा। ऑलरेडी मुझे पता नहीं उनका स्टेटस वगैरह क्या है, पर अच्छे टीचर है, पर हम वी आर गुड फ्रेंड सब लोग, ठीक है। और मुझे टीचर से तो शादी करनी नहीं, किसी से भी कर लूंगा, टीचर से जीवन में कभी शादी ना करूंगा, ठीक है। सेम प्रोफेशन में शादी करना बहुत हेक्टिक होता है, बहुत। तो मेरे को टीचर और डॉक्टर से शादी करनी नहीं है, जो अपन है वो नहीं करना कभी भी, याद रखना। बहुत परेशान हो जाते हो यार, दिन भर वही पढ़ाओ, फिर आकर भी घर पे तो वही पढ़ाई की बातें, वही बोलो बच्चे बेकार है, बच्चे अच्छे है, ये नहीं करा, होमवर्क नहीं करते, घर आके वही बातें करो, क्या मतलब रह जाता है। मेरे को पसंद है एडवेंचरस लड़कियां, मैं घूम रहे पागलों समान, दे माउंटेन बाइकिंग कर रहे हैं, तो छलांगे लगा रहे हैं, स्कीइंग कर रहे हैं, स्केटिंग स्केटिंग कर रहे हैं, ऐसे। पढ़ा तो हम रहे हैं ना, पढ़ाई करो चुपचाप। और राजवन सर पकड़ के मारेंगे मेरे को, फिर चलो पढ़ाई करो इधर, ध्यान दो। पकड़ के मार बैठ जाएंगे मेरी, बड़े भाई हैं। पढ़ाई करो इधर, चलो बड़ा आगे बताओ। और कोई दिक्कत? पक्का? चलो देखिए कितनों को समझ में आया। तो 84 को एक बार और समझ लेते बेटा। देखो एक सवाल के तो समझेंगे, बड़ा आसान है। जैसे देखो समझो, ये 100 है, ये 37 है बेटा,
सॉल्व करते हैं, बड़ा आसानी से सॉल्व होगा, इतना मुश्किल नहीं बेटा। ध्यान से देखो बेटा, इसमें गलती कर दी ना बेटा, गई नीट अपनी हाथ से। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। साइन 37 होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। समझ रहे हो? अब बताइए, बताओ परपेंडिकुलर दिख रही है आपको? निकालनी है तो यार। हाइपोटेनस क्या दिख रही है आपको? 100 दिख रही है। साइन 37 की वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा। साइन 37 कितना होता है बेटा? 3/5, और कॉस 37 होता है 4/5। तो बस कुछ नहीं, बस रखी वैल्यू 3/5। तो P बराबर 3 इंटू 100/5, काटो 5 2 10, 0, आंसर आ जाएगा 60। सिमिलरली बेटा देखो इधर, फटाफट देखो, फटाफट देखो, cos 37 होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस जो भी है, हाइपोटेनस कितना है? 100 है। cos 37 कितना है? 4/5। तो बेस क्या हो जाएगी बेटा? 100 इंटू 4/5, काटो 20 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 होता है। अभी क्लियर हुआ? अभी बताओ, अभी क्लियर हुआ? बेटा मैं आगे नहीं बढ़ सकता तब तक ये क्लियर नहीं होगा सब लोगों को। मैं तब तक आगे नहीं बढ़ पाऊंगा तब ये क्लियर नहीं होगा। 10 मिनट में छुट्टी हो जाएगी। लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको बेटा, थोड़ा जादू से भी करना सिखा दूंगा इसको। बहुत खतरनाक लेवल में सिखाने वाला, मजा आ जाएगा आपको। देखो ध्यान से, बम चचक बम चिका बम चिकी बम चिकी बम चिकी। जल्दी बताओ। एक तो छोरा पीछे ही पड़ गया। रॉन्ग है सर, रॉन्ग कर रहे हो। होता ही नहीं। अरे भाई होता है, मैं तुझे पढ़ा रहा हूं। वो मुझे सर गलत कर रहे हो आप सब। अरे इसमें क्या गलत है? यही सही है बेटा। अरे बोलो भाई, क्लियर हुई बात? इजी है पक्का। और ये मैडम लोगों के नाम बंद करो, मेरे को पीडब्ल्यू से निकलवा दोगे तुम। बोलो मजे ले रहे हो बेटे, बेटे पढ़ाई करो। क्लियर है बात अच्छे से? देख लो भैया, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि पता ये खत्म हो गया ना, तो इसमें एक जादू दिखाना है आपको। बस इतना फास्ट करवा दूंगा, पागल हो जाओ, सोच ही नहीं पाओगे इतना फास्ट हो सकता है। ऐसी आग लगाने वाला हूं मैं। देखो क्लियर है? बताओ। अरे बोलो अच्छे से क्लियर है? वीडियो कॉल बेटा अगले के अगले नीट के बाद वीडियो कॉल करेगा मैं, ठीक है? पक्का? चलो देख लेते हैं। अब 94 क्लियर हो गया बेटा, बेटर है पहले से। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मेरी इच्छा तो है कि फिर समझा दूं, थोड़ा समय कम है अपने पास में, ठीक है? अब एक पोल करते हैं, सवाल मस्त सवाल का। इसी में एक सवाल में एक पोल करके देख लेते बेटा। बच्चों तो होमवर्क करना है अपने आप, आपको सारी वैल्यू निकालनी है बेटा। 3753 के लिए एक पोल कर रहे हैं ये वाले सवाल में, ठीक है? इसमें ये वैल्यू है ए, ये वैल्यू है बी। तो बताओ 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी होगी? सवाल आपके लिए, ठीक है? जब मुश्किल सवाल नहीं, सिंपल सवाल है। 2a प्लस 3b की वैल्यू कितनी होगी? पोल करवा रहा हूं बेटा। ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। होगी वैल्यू 3, होगी वैल्यू 4, फिर होगी वैल्यू 18, और होगी वैल्यू 17। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। स्टार्ट करें पोल। चलिए कौन सा सही होगा इनमें से? बताइए कौन सा सही होगा? ये सवाल मजे ले लिए सर आपने तो। सर मजे ले लिए सर, ये तो चीटिंग हो गई सर। ऐसे सवाल कौन पूछता है? मजे तो आए, झूठ ना बोलना, ठीक है? अभी टाइम में डर गया था कि ये क्या 54 हो गया। नहीं 34 ही हुआ, अभी तो बहुत टाइम है। जल्दी बताइए। अरे इजी है यार, मुश्किल मुश्किल ना, फर्जी सवाल है। फटाफट बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आंसर जो होगा इसका वो क्या होगा? ए बी सी डी। डी में से निकले। बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अरे डाउट है ही नहीं आप लोगों को। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम ओवर होने वाला है।
इसका आंसर क्या होगा भैया? डी होगा। सर डी कैसे होगा? बेटा देखो, ये 5 है, आपने लगाया 3/5 4/5 जो भी लगाया, ये आएगा 3, ये आएगा 4, ए आया 3, बी आया 4, 3 तो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 4, 6 प्लस 12 आ जाएगा 18। आंसर आएगा डी। आया भैया समझ में? तो आंसर आ जाएगा डी। और 83% लोगों ने सही करा बेटा, कुछ लोगों ने सी भी करा, ये भी तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, अरे बोलो भाई समझ में आई बातें? तो इतना सवाल इजी था, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था ये। तो एक जादू दिखाता हूँ, इस जादू के बारे में अगले क्लास में और डेप्थ में बात करूँ, कैसे एक सेकंड में कैसे निकालते हैं बेटा। तो मैं एक सेकंड में बहुत छोटा कंसेप्ट लगाता हूँ, देखो समझो। समझो ट्राइंगल में 2 एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में, एक तो 90 वाला तो हटा ही दो। अब बताओ ये 37 है, तो ये एंगल 53 होना मजबूरी है, इसके हाथ में थोड़ी ना है बेटा, समझो। ये 37 है तो ये 53 होना मजबूरी है, 37 है तो ये 53 होना मजबूरी है, इसके हाथ में थोड़ी ना है बेटा। ये 53 है, 37 होना मजबूरी है, इनके हाथ में नहीं, इनकी किस्मत, ये मजबूरी में जी रहे हैं। ये मजबूर है पर आप नहीं, आप मुझसे पढ़ सकते हो, आपके हाथ में है, आप नीट में सिलेक्ट हो सकते हो, आपके हाथ में है। अब देखो ध्यान से, इतना फास्ट कहां करवा रहा, फास्ट पोल वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, वो समझ में आता, वो हो जाएगा अगले हफ्ते तक सही। ठीक है, हैं सर फास्ट, ये फास्ट लग रहा है तुमको? फास्ट लग रहा है ये कैसे फास्ट लग रहा है? तो फास्ट है ही नहीं, तो बहुत स्लो है। फास्ट फिर ड्रॉपर में जो आपको 12-15 लेक्चर में बेसिक में होता है, ड्रॉपर में वो हम 4 दिन में खत्म कर देते हैं। बहुत ज्यादा स्लो है बेटा, बहुत ज्यादा स्लो। आओ पढ़ो, देखो। तो देखो एक बहुत खतरनाक तरीका करने का वो होता है मुंह फाड़ तरीका, मैं बोल रहा हूँ मुंह फाड़। देखो समझो, अगर समझो, देखो सिंपल रहती, अगर आपके मुंह हल्का सा फटा, इतना सा, आपका मुंह इतना सा फटा, तो ये देखो साइड भी छोटी रहेगी, यहाँ पे आपका मुंह ज्यादा एंगल है, मुंह ज्यादा फटाफट, तो साइड भी बड़ी हो जाएगी, दिख रहा है आपको, अपोजिट साइड। तो 37 के अपोजिट छोटा होगा, 53 के अपोजिट बड़ा होगा। तो मेरे को पता है भैया 3 4 5 ही चलता है जीवन में, एन इसके मल्टीपल 6 8 10 हो जाता है। तो एक तो 60 होगा और एक 80 होगा, पक्की बात है। तो छोटे इसको मान लो 60 छोटे के अपोजिट छोटा, बड़े के अपोजिट बड़ा, 80 खत्म आंसर। छोटे के अपोजिट छोटा 6 मानेगा, यहाँ 8 आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। 5 की यहाँ पे छोटा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, खत्म, सवाल ही खत्म। ज्यादा टेंशन वाला पालना ही, सिंपल सिंपल चीजें होती है। 50 छोटे के अपोजिट छोटा 30 आएगा, बड़े के अपोजिट 40 आ जाएगा, खत्म, गेम ही सब खत्म करो। फिर 20 तो पढ़ा है भाई, 10 तो पढ़ा है ना तूने, 10 का डबल हुआ है, छोटे के अपोजिट 6, 6 का डबल 12, बड़े के अपोजिट 8 का डबल 16, आंसर आ गया तेरा। 10 का 3 टाइम्स हुआ है, डायरेक्ट टेंशन लेना, आसान सवाल होते हैं। या छोटे 6 का 3 टाइम्स 18, और ये 8 का 3 टाइम्स कितना, 8 3 24। एक सेकंड में आता है, ये मैं कल कराऊंगा। एक सेकंड में कैसे 37 53 निकालते कल मैं सिखा दूंगा, ये कल होने वाला है। कल इसमें जादू सिखा दूंगा करना, मैं आपको फर से करना सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, कंसेप्ट बदल जाएंगे आपके जीवन के। ठीक है, कल अपन इन चीजों को इतना फास्ट करेंगे, आप पागल हो के बोलोगे सर ये हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे कर रहे हो। इनफैक्ट 30-60 वालों की भी स्पीड बढ़ा दूंगा करने की। ठीक है, आग लगा देंगे, ये अभी का है ही नहीं बेटा, तो कल लगाई जाएगी आग। तैयार हैं आप आग के लिए? बोले भैया कल लगाई गई आग, कल लगा देंगे, मैं हर जगह सूरजमुखी, सूरज ही सूरज उगेगा, हर जगह सूरज भैया आग लगा देंगे। अब आग का साइन नहीं तो सन बना दिया मैंने। ठीक है, और ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ भैया? पक्का? कल छुट्टी है बेटा, कल कोई क्लास नहीं है, कल है इलेक्शन। अगली क्लास में खतरनाक हाई लेवल बातें होगी बेटा, तुम देख के पागल हो जाओगे क्या चल रहा है। तो अगले क्लास में इस क्लास को बने से 2 बार पढ़ के आ जाइयो, पपी पॉइंट्स आपको करवा दें थोड़े से, कल पूरे ट्रिको के एक साथ लिखवाता हूं मैं। अब मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, लेट्स पपी पॉइंट्स कल करते हैं, क्योंकि अभी थोड़े थोड़े बीच बीच में आ जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। होमवर्क आपका आज है, तैयारी करो बैटल की, तैयारी करनी है बैटल की, बैटल है भैया बैटल।
जो भी आपका डीपीपी मॉड्यूल एक बार हो रही है सब कर लो। आज डीपीपी नहीं मिलेगी, वैसे कल मिलेगी आपको। तो बैटल की तैयारी हो गई, भयंकर लेवल पे चलो, फुल रेडी हो जाओ बैटल के लिए। सैटरडे को है बैटल बेटा, सैटरडे टू है बैटल। फोड़ देना बेटा, मैं देखूंगा। बैटल इज नथिंग, डीपीपी कर रहे हो आप एक तरीके से, पर साथ में मैं भी रहूंगा वहां पे आपके। सैटरडे को 5 बजे बैटल है। कौन कौन आएगा? डर गए क्या? डर गए क्या? थक गए क्या? लीडर बोर्ड दिखा देते हैं आपको बच्चा। मेरे को लग रहा है तुम लोगों की तो वाट लग गई अभी से। बोला सर हम तो डर गए सर, नहीं देख कर पाएंगे बैटल। प्रिया पांडे, आदित्य शर्मा, अक्षित भंडारी भैया, निपुण जनार्दन भाई कैसे हो? बढ़िया। सारंग सुनील कैसे हो? शिवांश लेजेंड, वानी कडियानी, जगृत बोरुआ, विवेक संधन 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 कैसे हो? बढ़िया सब। कॉन्ग्रेचुलेसन, आप लोगों ने टॉप कराया आज। डरपोक, सबके सब डर गए। सारे डर गए हैं। कितने सवाल आएंगे कि कोई जवाब, सब कुछ सीक्रेट रहेगा। कितना टाइम ले, सब कुछ सरप्राइज। अच्छा मुझे बताओ, वहां पर मैं रहूंगा, मैं दिखूंगा नहीं, मेरी कमेंट्री चलेगी। आप क्वेश्चन करोगे, मेरी कमेंट्री होगी वहां पे साथ साथ में सवालों के ऊपर। तो कमेंट्री किसकी, आयुष सर की करवानी है, डोरा के करवानी है? तुम बता दो। अगर तुम चाहिए बैटल में कमेंट्री करे आयुष सर, मैं कमेंट्री करूं, तो यस कर दो। तो तुम करते सर आपकी आवाज नहीं डोरा की आवाज चाहिए, तो आप नो कर दो। जैसा तुम जो बोलोगे वो कमेंट्री करेंगे, ठीक है? लास्ट पोल है वोट टाइप, छुट्टी इसके बाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यही था बस यार, सिंपल सी बात थी, काफी सारी बात हुई, बहुत सारा पढ़ा पन्ना है ना। डोरा कमेंट्री चाहिए, आयुष सर की कमेंट्री, जल्दी बताओ भैया। आखिरी चीज यही है, देखिए क्या जवाब आता है आप लोगों का। क्या गंजी चूड़ेल की कमेंट्री चाहिए? सर गंजी चूड़ेल की कर दो आप तो। एक बार ये एक क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल घटिया मिमिक्री कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर मेरे को गंजी चूड़ेल की, ठीक है? बताओ और बताओ, ठीक है? बहुत सिंपल है यार। अच्छा बेटा, मॉड्यूल का काफी सारे बच्चे बोल रहे बेटा मॉड्यूल बेटा अगर इफ यू कैन अफोर्ड इट परचेज कर लेने में फायदा हो जाएगा थोड़ा सा आपका। फायदा क्या हो जाता है बेटा? देखो कोई ना कोई क्वेश्चन के लिए बुक तो करनी पड़ती है। ऐसे अगर आपके पास बिल्कुल सर हो ही नहीं सकता अफोर्ड बिल्कुल भी, तो देखो डीपीपी भी सफिशियंट है। क्लास में मैं इतने सवाल कराता हूँ, मॉड्यूल में भी नहीं मिलते, थोड़े कम ही होते हैं, ठीक? तो क्लास में डीपीपी सफिशियंट होती है, ठीक है? मॉड्यूल और एक्स्ट्रा करने के लिए होती है कि भैया और कुछ करना है आप तो मॉड्यूल कर लो। तो सर और कोई किताब क्यों नहीं कराते पीडब्ल्यू का मॉड्यूल बेटा? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी हो जाती है। अब हर बच्चा अलग अलग किताब करेगा, तो अब हर बच्चे का इंडिविजुअल कैसे मैं सॉल्व करूं? क्लास में डिस्कस नहीं कर सकता ना चीजें मैं। तो मॉड्यूल से अगले हफ्ते से मॉड्यूल से क्वेश्चन देना चालू कर दूंगा मैं। जिनके पास नहीं आई है उनको भी आ गई होगी अब तो, ठीक है? तो मैक्सिमम लोग चाहते हैं मैं जवाब दूं, मैं ही आवाज में करता हूँ फिर, ठीक है? ये बदलता रहूंगा फिर बीच बीच में भी, ठीक है? तो वो थोड़ा जरूरी हो जाता है। सब लोग अलग अलग पढ़ेंगे, मैं कैसे डाउट बताऊंगा, ठीक है? तो चिंता ना करो। बाकी मैं कनेक्टेड हूँ बेटा। मैं कल के दिन में एक दिन रेस्ट लूंगा, सुबह आपको बस मॉर्निंग कप ही दूंगा, ठीक है? कल शाम तक जितने भी डीपीपी अब तक हुई इसके सॉल्यूशन बना दूंगा मैं, ठीक है? उसके बाद 3-4 दिन पूरा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। रोज 1-2 घंटा टाइम दे दूंगा, तब डाउट सॉल्विंग कर दूंगा। सैटरडे को आपको बैटल ग्राउंड में भी रहूंगा। तो मेरी कोशिश है, मैं छुट्टी पर हूँ पर मैक्सिमम जितना हो सकता है इतने लोगों की हेल्प कर लूँ, और यहाँ तक अपना सब कंप्लीट कर लो बेटा, क्योंकि ये लास्ट क्लास थी बेसिक की। बेसिक हो गया है फिनिश अब बेटा, ये लास्ट क्लास थी बेसिक की। अब बेसिक नहीं होगा, अब सिर्फ एडवांस बातें होगी बेटा। बेसिक हो गया है, अब नेक्स्ट क्लास से आपको ऐसा नहीं होगा लगेगा कि कुछ पढ़ा हुआ 10th का है। अब 10th का भी ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट भी ले लिया अपन ने, थोड़ा सा हाई लेवल भी अपन ने डायरेक्ट निकालना चाहिए सीखे। कहीं ये डायरेक्ट चीजें आपको 10th में नहीं सिखाई होगी, फर्स्ट फट से आंसर निकालने वाली। अब बहुत खतरनाक लेवल पर ट्रिग्नोमेट्री चलेगा अगली क्लास से बेटा। अब कुछ भी 11th का नहीं बचा है, बस एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बीच में एक आखिरी लेक्चर आएगा 11th का हल्का सा। बाकी आने वाले 4-5 लेक्चर में कुछ भी मतलब कुछ भी 10th का नहीं बचा, सॉरी कुछ भी 10th का नहीं बचा, ठीक है? टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी, आखिरी में QR कोड मिल जाएगा, PDF डाउनलोड कर लेना लेक्चर की बेटा, ठीक है? और आप बोलोगे तो नेक्स्ट लेक्चर जो हफ्ते में होगा उसके अंदर QR कोड मैं ही लगा के ले आऊंगा, ठीक है? चलो अब मैं जाता हूँ बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं पानी पीऊंगा बढ़िया, थोड़ा सा कुछ हल्का सा केला वेला खा लूंगा और निकलता हूँ एयरपोर्ट के लिए। और बढ़िया इंदौर पहुंचूंगा, मस्त मम्मी के पास रहूंगा। इंदौर से हो कोई तो विद्यापीठ आऊंगा, मिलने आ जाइयो अगर फ्री हो तो, ठीक है?
चलो मैं डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे कब आ रहा हूँ स्टोरी में, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू।